की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। व्यास जी का स्वागत हो रहा है। आप लोग हाथ जोड़ करके वहीं से अपने स्थान पर स्वागत करें। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवन राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवन राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना। आप भी आना, सीता को लाना, आप भी आना, लक्ष्मण को लाना, सीता मैया को भी लाना, मेरे घर में पधारो। सीता मैया को भी लाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो। अभी आप सुन रहे थे, अब आखिरी में भी सुनाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जादिजो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरू मन बोले। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि
गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारे, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाकी बिहारी तेरे आरती गो। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। श्री चरणों की मैं बने बन जाऊं। बाकी बिहारी तेरे आरती गो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हाँ मेरे मोल जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ। संग सोए ब्रजपान दुलारे, संग सोए ब्रजपान दुलारे। ललका दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। दास सदा वृंदावन पाओ। बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ। आरती गाऊं मैं तो तुमको बताऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ। तेरी आरती तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार में गुजरे त्याग। सदा बदल मेहर विंदे भवम भवानी वेदम नमः। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम बोलो देवास्तानि धर्माणि साध्याः सन्ति देवाः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाहि वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशोदीक्षोय वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत नारायणाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी भक्त लोग आराम से चित्त को शांत करके बैठ जाए और आइए मंगलाचरण की ओर हम लोग बढ़े। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइएगा। हाँ
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं व्रणदपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुणा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। राधे मेरी स्वामी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन की भांति आज हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के प्रथम बेला में पुनः मधुराष्टक का गायन करेंगे। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते
रखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरा पावे मधुर मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं उक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् करुणं मधुरं तरुणं मधुरं अरुणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं युक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गावो मधुरा यश मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं 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 नैनं मधुरं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गजानन जी महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम। ग्राम देवता यहाँ के स्थान देवता माँ भगवती राजचार्यश्वरी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के स्वरूपा भगवती जगदम्बिका राजश्री श्री माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पर विराजित भक्ति शक्ति स्वरूपा
माता एवं बहनों, भाइयों, सभी के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न वो परमात्मा श्री हरि, न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम। इस अनुष्ठान में वर्णित पाठ करता रह, जप करता रह, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम। दूर दूर से आए हुए संगीतज्ञों के चरणों में सादर प्रणाम वंदन, एवं दूर दूर से आए मेरे मित्र बंधु गण, सबको इस व्यासपीठ से स्वागत है। सबको जय श्री राधे। पुनः मेरे राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम और पुनः श्री हरि के वांग्मय प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में प्रणाम, नमन, वंदन। जय श्री, मुस्कुरा के कहो ना, जय श्री, जय जय श्री। आज परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के चतुर्थ दिवस की प्रथम बेला में हम सभी भक्त एकत्रित हुए हैं। आज पुनः हम सभी इस अथाह ज्ञान गंगा में बार बार डुबकी लगाएंगे और भगवान की असीम अनुकंपा, जो आज श्री हरि श्री बालकृष्ण जी का आज प्राकट्य उत्सव भी है और हम सायंकाल बड़ी धूमधाम से श्री बालकृष्ण के प्राकट्योत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व प्रतिदिन की भांति जैसे आप सभी को विदित है कि कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी भक्तगण मिलकर के कीर्तन करते हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान की श्री नाम धुन की कीर्तन करें और कीर्तन करने के बाद आगे कथा प्रारंभ करेंगे। और तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी मेरी राधा रानी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, महारानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए झूमते हुए गए। राधे रानी सरकार की जय हो। शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, हम ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, 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 इंद्र लगाए बुहारुई
हाँ हाँ इंद्र लगाए थे हमारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। उठ दर्शन करवे आवत, नित्य उठ दर्शन करने आवत, सुंदर श्याम दो चरण दबावत, सुंदर श्याम दो चरण लगावत, हम सुंदर श्याम दो चरण दबावत, सुंदर श्याम दोनों चरण लगावत, सुंदर श्याम दो चरण दबावत, सुंदर श्याम दोनों चरण लगावते, चरणन को चाकर बिहारी या के चरणन को चाकर मुरारी, तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हरि बोल राधा रानी की। जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, 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 कोई ना हो तो भिखारी, जय जय कोई ना हो तो भिखारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाते हुए बीड़ी बीड़ी पीछे वाली बजाते
बार जो बोले राधा, एक बार जो सभी लोग बोले राधा रानी की जय हो। सभी लोग राधा का नाम ले। एक बार जो बोले राधा, आप लोग बोलिए, आप ही को कीर्तन करना है, हम लोग बंद हैं। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म मरण की कट जाए बाधा, 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 जन्म मरण की कट जाए बाधा। इनके चरण बलिहारी जय हो, इनके चरण बलिहारी राधा रानी हमारी, इनके चरण बलिहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारे, से नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी जय श्री कृष्णा। स्वस्थ होकर के बैठ जाए और बिना किसी विलंब के कथा प्रारंभ करते हैं। आइए, कल की कथा हम सभी ने कहाँ विराम किए थे, किसी को याद है? कल हम लोगों ने कथा विराम कहाँ किए थे? कल हमारी कथा जैन संप्रदाय पे हमारी कथा विराम हुई थी। ऋषभ देव जी महाराज जैन संप्रदाय के अधिष्ठाता और ऋषभ देव के पंथ के अनुसार अलग अलग श्वेतांबर दिगंबर जो भी जैन संप्रदाय हैं, ऋषभ देव जी के द्वारा गया है ये। और अहिंसा परमो धर्मः। आगे ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ 4 संतान हुए, उसमें ज्येष्ठ संतान हुए क्षत्रिय वंश में राजर्षि भरत जी महाराज। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। जय श्री। राजर्षि भरत, उनके पिता जब ऋषभ देव जी जाने लगे वन की ओर, तो राजा भरत को राज तिलक करके उन्होंने अपने आसन पे बैठा दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। ऋषभ देव जी वन की ओर प्रस्थान करी। इधर भरत जी महाराज राज्य शासन करने लगे। राज शासन करते करते अब उनके मन में भी यह जिज्ञासा हुई, अब मुझे भी राज्य शासन नहीं करना है।
जिसके लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उस हरि को हमें पाना है। और राजर्षि भरत ने भी अपनी संपूर्ण राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके गंडकी नदी के तट पर जाकर के तप करने लगे। प्रातः काल संध्या किए, सायंकाल संध्या करने के लिए बैठे थे। संध्या वंदन उनका पूरा ही होने वाला था। सायंकाल का समय था, सूर्यास्त होने वाली थी। सभी पशु पक्षी पानी पीने के लिए नदी किनारे आए। वही गंडकी नदी के तट पर सभी जीव जंतु जल पी रहे थे। उसी समय एक हिरन, वो हिरन गर्भवती थी। वो हिरन पानी पीने के लिए गंडकी नदी के तट पर आई और हिरन पानी पीने लगी। सायंकाल का समय था। जंगल से जोर से एक सिंह ने दहाड़ मारी। हिरन घबरा गई, पानी भी नहीं पी। उसकी प्रसव जो थी, प्रसव वहीं पे हो गई और वो अपने गुफा में जाकर के वहीं मर गई। वह जो उसका हिरन का बच्चा था, वो बहुत प्यारा बच्चा पानी में छटपट छटपट करने लगा। ये सारी दृश्य भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठे बैठे सब देख रहे थे। दया आई उन्हें, इस हिरन की रक्षा करनी चाहिए मुझे। वह झटपट अपना संध्या बंधन पूरा किए, तट पे आए और उस हिरन के बच्चे को उन्होंने गोदी में उठा लिया। उठा करके लाए, उनका आरक्षण किया, पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे राजर्षि भरत का मन संध्या बंधन से कम होते होते उस मृग के मोह में फंसने लगा। उनका मन संध्या बंधन कम होने लगी। ये मृग कोई और नहीं, जैसे हम गर्भ में रहते हैं ना, गर्भ में बार बार प्रार्थना करते हैं, श्री हरि श्री गोविंद मुझे बाहर निकालो। और जैसे मैं बाहर निकलूंगा, मैं आपका कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, आपकी साधनाएं करूंगा। और वो मृग माया है। जैसे ही हम गर्भ से आते हैं और माया में मिल जाते हैं, उसी तरह उस मृग के मोह में फंसने लगे राजर्षि भरत। अपनी संध्या बंधन छूट गई। एक दिन हिरन की झुंड उनके आश्रम से गुजर रही थी। बच्चे ने देखा, ये तो मेरे जाति का है। वह हिरन का बच्चा भी उस झुंड में चला गया, राजर्षि भरत को छोड़ दिया। बड़ा दुख हुआ, मोह फंसा हुआ था। और उस विलाप से दुखी होने लगा और विलाप करते करते हा मृग हा मृग हा मृग हा हिरन करते करते राजर्षि भरत की मृत्यु हो गई। जय श्री भगवान का परम भक्त, धर्म का बल बहुत, फिर भी वो राजर्षि भरत की मृत्यु होने के बाद उस राजर्षि भरत का जन्म मृग में हुआ। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते, राजन इतने बड़े तपस्वी और मरने के बाद मृग योनि में? सुखदेव जी महाराज कहते, हाँ राजन, ये तपस्वी थे लेकिन अंते यामति सागति। व्यक्ति कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, और यदि वो मरणासन पे होता है और उस समय उसकी जैसी मति हो जाती है, ठीक उसकी उसी गति होती है। जय श्री। इसीलिए यदि कोई मरणासन पे हो ना, तो मरणासन पर जब पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा तो ही उसका मन हरि में लगेगा, नहीं तो उसका मन हरि में नहीं लगेगा। हाय 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 हाय। एक बूढ़ी माता थी और बूढ़ी माता मरणासन पर थी। उसके बच्चे उसके आगे पीछे घूम के बैठ गए। बोले, माँ गंगे गंगे बोलो ना, गंगे गंगे बोलो ना, हरि हरि बोलो ना। वो मैया जोर से क्या कहती हैं, अरे बाबू ये सब मेरे से नहीं कहा जा रहा है। हरि हरि नहीं कह रही है, क्या कह रही है? गंगे गंगे नहीं कर रही है। जब पूर्व का पुण्य का बल होगा तो ही अंत में
हरि का नाम स्मरण आएगा। और राजर्षि भरत जैसे महान तपस्वी भी अंतिम समय में श्री हरि को भूल गए, मृग का स्मरण किया और मरने के बाद फिर उसे मृग योनि में उसे जन्म लेना पड़ा। लेकिन पूर्व के वृत्तांत उसे स्मरण थी, अलग उस जन्म में उस मृग से कुछ अलग रहा करते थे। सूखे सूखे पत्ते खाना, भगवान की भजन करना। और एक दिन का समय उस हिरण की भी मृत्यु हुई और वो मृग योनि से छूट करके एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ और उस जन्म में भी उसका नाम पड़ा भरत जी महाराज। पिता ने बार बार प्रयास किया, ये कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, संध्या बंदन सिखाई, यज्ञोपवीत किया, गायत्री मंत्र सिखाई, लेकिन भरत जी महाराज को स्मरण था, इस बार हमें माया में नहीं फंसनी है और हमें इस बार अपने हरि को निश्चित रूप से पाना है। पिता के बार बार कहने के बाद भी गायत्री मंत्र नहीं सुनाई। याद उन्हें सब कुछ था, लोगों के बीच में पागल की तरह वो रहने लगे। बार बार कहने के बाद भी जब नहीं माने तो पिता ने छोड़ दिया। पिता की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे उनके भाई ने संभाला। भाई ने कहा, यदि कोई काम नहीं करता है, सिर्फ खाता है, तो ये काम कर, जा खेत की रखवाली कर। और खेत की रखवाली के लिए कह दिया उन्हें। एक चिड़िया आई, चिड़िया खेत को चुगने लगी, सारे अन्न को खाने लगी। भरत जी महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, मैं किसको मना करूं। ये खेत भी राम जी की, ये चिड़िया भी राम जी की, ये दाने भी राम जी की। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की गैया, राम जी के खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ रे चिड़िया, आओ रे चिड़िया, आओ रे चिड़िया भर भर पेट। आओ रे चिड़िया भर भर पेट। आओ रे चिड़िया भर भर पेट। भरत जी महाराज बोले, मना किसको करूं। उनके भाई आए, देखे, अरे भरत ये क्या कर रहा है, ये सारी दाना तो चुग गई चिड़िया ने। आज बहुत डांटा उन्हें और बोला, ठीक है जाओ घर से, जब कोई काम के नहीं तो खाना कौन खिलाएगा। जैसी हरि की मर्जी। परमात्मा की कृपा समझे और वहां से निकल पड़े। एक डाकू का सरदार ने प्रतिज्ञा करके रखा था, मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। और जैसे ही वो आगे गए तो एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ के रखा था डाकुओं के सरदार ने। डाकुओं के सरदार ने क्या किया, जैसे उसे मारने के लिए प्रयास किया तो किसी तरह वो छूट करके वो नर बलि भाग चुका था। और उनके सैनिकों ने देखा कि कोई है तो जट भरत जी को पकड़े, पर ला करके, सरदार देखिए ये मैं लाया हूं। और भरत जी को पशु यज्ञ बलि बना करके उनको लाए, उनकी तिलक किए, माला पहनाए, बलि देने के लिए जैसे ही प्रयास किए, उसी तरह माँ काली की प्रतिमा थी, माँ काली के प्रतिमा के सामने उनको बलि देने के लिए जैसे प्रयास किया, तलवार उठाई, प्रतिमा फटी, माँ काली भगवती प्रकट हो गई और उनके हाथों से तलवार ली, तलवार लेकर के उन सभी को मार करके सबका बलि उन्होंने माँ ले ली। और जट भरत जी महाराज को उन्होंने माँ गले से लगाया। बोलो महाकाली मैया की। माँ काली कहती है, पुत्र एक बार कह नहीं सकता है इसे। माँ मैं श्री हरि का भक्त, माँ तेरी जैसी इच्छा वैसे ले चल। माँ का दर्शन करके पुनः वहां से निकलते हैं।
उसी समय राजा रहुगन कपिल देव मुनि के आश्रम में जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसी समय उनकी एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। पालकी में 4 कहार होते हैं, एक कहार की तबीयत बिगड़ गई और राजा ने आदेश दिया, देखो कोई है यहाँ पे अगल बगल में, तो उसे लेकर के आओ। और उसके दूत गए, देखे तो वही जट भरत जी महाराज थे। देखे मोटे तागड़े खूब अच्छे हैं। अरे चलो राजा बुला रहे हैं। और जैसे ही कहे चलो ठीक है चलो, भरत जी महाराज आए, उठाओ पालकी को, ले चलो, हमारे स्वामी को कपिल देव मुनि के आश्रम जाना है। उठाई, कंधे पर आगे देखे, थोड़ी सी कूद जाते। राजा पूछा कौन है ये, ऐसे क्यों कूद रहा है? महाराज आप क्रोधित ना हो, ये अभी अभी जो आया है ना जट भरत, ये छोटी छोटी कीड़े को देखता है ना तो ये कूद पड़ता है। संत का स्वभाव है अहिंसा परमो धर्मः, छोटे छोटे जीव की भी रक्षा करता है। और जट भरत जी महाराज जैसी कीड़ी आती, चींटी आती, कूद जाते उधर। ऊपर से राजा ने कहा कौन है ये? डांटते हुए कहता है, अरे कौन है मूढ़ तू? तुझे डर नहीं लगता है, तुझे भय नहीं लगता है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं राजा रहुगन, चाहूं तो अभी तुझे मैं दंड दे सकता हूं, मरवा सकता हूं। राजा जट भरत जी महाराज कहते हैं, महाराज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप ज्ञान लेने के लिए कपिल देव मुनि के आश्रम में जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं ज्ञान, और अपने सर पे अहंकार की पोटली ये शोभा नहीं देता है। राजा रहुगन जब देखते हैं पालकी से बाहर कौन है, राजा रहुगन की दृष्टि उस जट भरत के यज्ञोपवीत पर पड़ी। यज्ञोपवीत पर पड़ी, राजा चौंक गए, कूद गए पालकी से झट से नीचे, हाथ जोड़ के कहने लगे, आप इतना तो कह देते कि मैं ब्राह्मण हूं। जट भरत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, आपने कहा कि डर नहीं लगता है। महाराज मैं किससे डरूं, मैं कौन हूं? आपने कहा कि मैं दंड दूंगा। आप दंड किसको देंगे? आप दंड इस शरीर को दे सकते हैं, आप मार इस शरीर को सकते हैं, लेकिन आप आत्मा को बांध नहीं सकते हैं। ये शरीर ये आत्मा से परे हैं। और आपने कहा राजन मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज आप कौन और आप होते कौन है किसी को दंड देने वाले? राजा रहुगन उस ब्राह्मण के चरण में गिर पड़े, महाराज क्षमा कीजिए। और उस समय में बहुत सुंदर अद्भुत श्लोक कही उन्होंने। राजा रहुगन ने, न त्रक्षशूलान् न यमस्य दंडात्, हाथ जोड़ के कही मैं किसी से नहीं डरता हूं। ब्राह्मण देवता, मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, मैं यम के पास से नहीं डरता हूं, मैं विष्णु के चक्र से भी नहीं डरता हूं, मैं ब्रह्मा के साप से भी नहीं डरता हूं। मुझे डर कैसे लगता है? अभी अभी जो किसी ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ है, उस बालक से मुझे भय लगता है। जय श्री, हम बार बार कहते हैं कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो जाए ना, तो कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी संतों का अपमान मत करना, कभी अपने माता पिता का अपमान मत करना। कितना भय है राजा रहुगन को, जो अभी अभी एक बालक जो जन्म लिया होगा, उस छोटे से बालक से भय लगता है। कैसी भाई, कहीं वो ब्राह्मण का बालक हमें शाप ना दे दे। कई लोगों का ऐसा कहना है ब्राह्मणों का, कई लोग कहते हैं सम्मान नहीं होता है हमारा। सभी ने अपने अपने कर्म को छोड़ दिया है, तो फिर सम्मान कहां से मिलेगा? आजकल के बहुत सारे ब्राह्मणों को देखते हैं, अन्य जाति की बात ही नहीं,
वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु हो, जो सभी के गुरु थे ब्राह्मण, आज वही ब्राह्मण मदिरालय में जाकर के मदिरा पान करते हैं, जुआलय में जाकर के जुआ खेलते हैं, न जाने कितने कितने नीच कर्म करते हैं। और नीच कर्म करने के बाद में यदि मन में आशा रहेगी कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, तो तुम्हारी मन की भूल है, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। और वहीं पर कपिल देव जी के बजाय जड़ भरत जी को उन्होंने गुरु बनाया, और गुरु बना करके उन्होंने दीक्षा ली और ज्ञान प्राप्त किया। वहां पर ज्ञान में जड़ भरत जी महाराज भटाटवी का वर्णन करते हैं, सूर्य के रथ का, उसके गति का वर्णन करते हैं। उसके बाद नाना नरकों की भी यहां पे वर्णन है। टोटल 28 प्रकार की नरक है, उस नरक का वर्णन है यहां पर। और इसके बाद बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है, जिस प्रसंग का नाम है अजामिलोपाख्यान। हमने अजामिल की कथा बार बार सुनी है। कानकुब्ज नामक नगर, जिसे अभी के समय हम कानपुर कहते हैं, कानपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह तो पहले बहुत अच्छा था, सील गुण से संपन्न था, लेकिन अपने नगरी से कहीं जा रहा था कि देखा कि जंगल में व्यभिचार हो रहा है, और उस व्यभिचार को देख करके उसकी बुद्धि मारी गई और वो भी व्यभिचार करने लगा। अपने पत्नी को छोड़ करके दासी के साथ रहने लगा, और दासी से उन्होंने विवाह कर लिया, अलग नगर में जाकर के रहने लगा। एक संत का आगमन होता है, संत उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं मुझे आपके यहाँ रहना है। ब्राह्मण था, संस्कार तो थे ही उसके। उन्होंने थोड़ी सी अनाज दी, उन्होंने पकाया, और जैसे ही भोग लगा करके अन्न उस संतों ने अपने मुख में दिया, पता चल गया आज हमने गलत जगह प्रसाद ले लिया, ये अन्न ये दूषित अन्न है। कोई बात नहीं, ठाकुर का प्रसाद समझ करके ले लिए। प्रातः काल जब जाने लगे ना, तो कहते हैं अजामिल मैंने तेरा अन्न खाया है, और जब अन्न खाया है तो कुछ न कुछ मैं देकर के जाऊंगा। और एक नियम भी है, कभी ब्राह्मणों को, संतों को, भगवान को यदि कुछ भोग लगाए, ब्राह्मणों को खिलाए, संतों को खिलाए, तो सिर्फ खिला करके नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ उनके हाथ में दक्षिणा देनी चाहिए, तभी उस ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। अजामिल तुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। जी महाराज मांगिए। बोले इतने सारे तुम्हारे पुत्र तो हैं, लेकिन अभी फिर से एक पुत्र होगा जिसे दक्षिणा के रूप में उसका नाम तुम क्या रखना, कहो ना जोर से, नारायण रखना। और उन्होंने विचार किया कुछ तो नाम रखना ही है। भगवान की बड़ी कृपा हुई, उसके घर में एक बालक हुआ, नाम रखा नारायण। क्या नाम रखे? बहुत ही सुंदर अद्भुत नाम रखे, भगवान का नाम। संत चले गए, और जब उस अजामिल की अंतिम समय आई तो मरणासन पर बैठे बैठे अजामिल एक ही नारायण 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 नारायण, वो नारायण को न बुला करके अपने पुत्र को बुला रहा था, पुत्र आओ पुत्र आओ। जब उसकी मृत्यु हुई ना, तो यमदूत भी उसको लेने के लिए आए, और हरिदूत भी उसको लेने के लिए आए। दोनों में मारपीट हुई, यमदूत को भगा दिया, और विष्णु दूत उस अजामिल को प्राण के लेकर के जाने लगे। यमदूत जाकर के यमराज से कहते ये कौन था, पूरे जीवन इन्होंने पाप किया है। देखे तो पूरी बात समझ में आ गई। इन्होंने मरते समय इन्होंने भगवान का नाम लिया था, जैसे वो जड़ भरत ने मरते समय हिरण का नाम लेकर के पुनः मृग योनि में जन्म लिया, उसी तरह ये अजामिल मरते समय उन्होंने श्री नारायण का स्मरण करके वो श्री हरि के धाम चले गए। और
जब पूछा श्री हरि के धाम चले गए। कहने का तात्पर्य ये है, मरते समय भी श्री हरि का स्मरण होना चाहिए। कहो ना जय श्री। एक बहुत ही सुंदर भजन सुनेंगे हम, और एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं जो अभी अभी सूरत से आए हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। नाम है इंद्रेश ठाकुर जी। सिर्फ मिलने के लिए आए, एक बार इनके लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छे सिंगर हैं और अभी तक इन्होंने लगभग 2 कथा में आपने मेरी सेवा दी है। एक लगभग 2017 में कथा थी, तब इन्होंने हमारा साथ दिया था, और अभी इसी वर्ष 10 मार्च से 16 मार्च कथा थी, पिछले 2 महीने टिंडोली सूरत, तो इसमें भी इन्होंने अपनी पूरी सहयोग हमें दिया था। तो इनसे एक भजन सुनेंगे, दिल मेरा ले गया चीर कर सांवरा जादूकर। बहुत ही प्यारा भजन है, इनसे सुनेंगे। बोले सांवरे सरकार की। तो आइए इन्हीं से एक भजन सुनते हैं। श्री राधे आएंगे, इधर आएंगे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन, और सभी म्यूजिशियन भाइयों को वंदन। बहुत बहुत आभार महाराज श्री का। और समय ज़्यादा न लेते हुए सीधा भजन में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो विश्व भानु की लाडली, नक मेरी ओर निहार। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर
लूट कर ले गया देवघर सांवरा जादूगर। बोल बाटे हरिलाल की भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, 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 मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना भरने को पानी, देख कभी नटवर की हुई मैं दीवानी, देख कभी नटवर की हुई मैं दीवानी, 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 देख कभी नटवर की हुई मैं दीवानी, देख कभी नटवर की हुई मैं दीवानी, उछल मारी वो उछल मारी जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर लूट कर ले गया देवघर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया देवघर, सांवरा जादूगर। बोले राधे रानी की, अनमोली सरकार की, पंछी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खोई, तान सुनी सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, 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 भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, छोड़ कर तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया देवघर, सांवरा जादूगर, सांवरा ओ मेरा सांवरा, सांवरा ओ मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा ओ मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ मेरे बाके, ओ मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी
संवरिया मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल राधे। बांधली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बांधली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तमन्ना सब जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना सिर्फ जीवन की घड़ियां, 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 है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना सिर्फ जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर शाम राजा दूजर, तेरे चरणों में जाए गुजर शाम राजा दूजर। सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, कर ले गया तेरे घर, लूट कर ले गया तेरे घर, शाम राजा दूजर लूट कर ले गया तेरे घर सांवरा जादूगर। सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरे पे दिल आ गया, मेरा सांवरे पे दिल आ गया, मेरा सांवरे पे दिल आ गया, मेरा सांवरे पे दिल आ गया। ओ राधे 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 राधे। एक बार सभी हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा करके, ओ राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, ओए राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओए राधे 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, बोलिए भागवत भगवान की, व्यासी महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री
समय का अभाव होने के कारण अथवा जो भी कहे तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा कीजिए। जो अद्भुत इनका जो प्रेम है अद्भुत है और कष्ट होने के कारण, कैसी कष्ट, भगवान ने इनको एक पैर से तकलीफ दिया है, चलने में एक पैर से दिक्कत होती है और उस कष्ट को सहते हुए भी आप इतने दूर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। जय श्री। आइए कथा की हम अग्रसर हुए। इसके बाद बहुत ही सुंदर अजामिल कथा। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, सृष्टि की विस्तार करे। नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने 10,000 उस भाइयों को उन्होंने फिर से सन्यास बना दिया। दक्ष प्रजापति ने फिर से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और नारद जी फिर से आए और फिर से उन्होंने उनको सन्यास पथ पर उनसे अग्रसर कर दिया। इस बार दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और नारद जी को शाप दिया, नारद जी आप एक पल से अधिक कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। जय श्री। इसलिए नारद जी कहीं रुकते नहीं है। किसका शाप है? दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शाप है। नारद जी कहीं ठहरते नहीं हैं। उसके बाद एक समय की बात है, बृहस्पति देव जी महाराज वैकुंठ लोक गए और वहां पर श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। नारायण का दर्शन करके वो आ रहे थे, उसी समय नारायण ने अपने गले की माला बृहस्पति को पहना दी। बृहस्पति देव जी बहुत प्रसन्न हुए और जब वो आ रहे थे तो रास्ते में देखे कि ऐरावत हाथी पर स्वर्ग का राजा इंद्र अर्थात उनका प्रिय शिष्य बृहस्पति का इंद्रदेव वो जा रहे थे। बृहस्पति जी रुके, उन्होंने प्रणाम किया इंद्रदेव ने। बृहस्पति जी इंद्र को अपना अनन्य शिष्य समझ करके और नारायण की दी हुई गले की पुष्प की माला उन्होंने इंद्र को पहना दिया और इंद्र ने क्या किया, उस माला को अवहेलना कर दी और इंद्र ने उस माला को हाथी को पहना दिया। हाथी जात का पशु उस माला की महत्व क्या समझे, जो नारायण का प्रसाद है, उन्होंने सूंड में लगाई और जोर से घुमा करके फेंका उस पुष्प के मालाओं को और हाथी ने अपने पैर से कुचल दिया उसे। नारायण का अपमान होते देख बृहस्पति ने शाप दे दिया, जा इंद्र तू श्रीहीन हो जा। एक दिन की बात है, इंद्र अपने स्वर्ग के आसन पर बैठकर अप्सराओं के साथ नृत्य का आनंद ले रहा था, सोम रस की पान कर रहा था, अप्सराओं का नृत्य का आनंद ले रहा था। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति देव जी आए और बृहस्पति गुरुदेव को देखते ही उन्होंने अनादर कर दिया, कोई सम्मान नहीं किया गुरुदेव का। और उसी समय बृहस्पति ने अपने शिष्य इंद्र को त्याग करके चले गए। दैत्यों को पता चला, अब उनके गुरु रुष्ट हो गए हैं बृहस्पति देव जी और दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिपत्य जमा लिया। अब इधर इंद्र विचलित होने लगे, इधर उधर भटकने लगे। बृहस्पति देव को खोले, गुरुदेव रक्षा कीजिए, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है स्वर्ग पर। लेकिन गुरुदेव अदृश्य हो गए थे अपमान होने के कारण। उसी समय ब्रह्मदेव कहते हैं कि अभी अभी एक पृथ्वी पर बहुत बड़े महात्मा है जिसका नाम है विश्वरूप। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, उनका एक नाम त्रिशिरादि है अर्थात 3 मुख। इंद्र उनके पास आए और आकर के हाथ जोड़ के अनुनय करते हैं, गुरुदेव आप हम सभी देवताओं के गुरु बनिए,
अभी हमारे जो गुरुदेव थे पूर्व में बृहस्पति देव जी, वो हमें छोड़ करके चले गए हैं। और इस समय में गुरु न होने के कारण दैत्य लोग स्वर्ग पे आक्रमण करके स्वर्ग को जीत लिए हैं और हम दर दर भटक रहे हैं। आप हमारे गुरु बनिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए, जिससे पुनः हम स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बना सके। विश्वरूप ने सभी देवताओं को अपना शिष्य बनाया और शिष्य बना के बहुत ही सुंदर अद्भुत नारायण कवच का उपदेश दिया। ओम जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्ति। नारायण कवच का पाठ करने से बड़े विपत्ति भी टल जाती है। कहो जय श्री। भगवान करे कभी ऐसी विपत्ति ना आए, लेकिन मृत्यु लोक है। इस जीवन के सुख और दुख दो पहिए हैं। कभी जीवन में सुख आती है तो कभी जीवन में दुख आती है। तो उस विपत्ति काल में, विपत्ति कोई सो भी हो, ऐसे स्थिति में यदि प्रेम पूर्वक नारायण कवच का पाठ किया जाता है नियम से, तो सारी विपत्ति दूर हो जाती है। ऐसा विश्वरूप जी भागवत जी में कहते हैं। और उस नारायण कवच का उपदेश त्रिशिरा ने देवताओं को दिया और उस देवताओं ने नारायण कवच का पाठ करके, उनका अनुष्ठान करके पुनः दैत्यों को हरा करके पुनः स्वर्ग का राजा बन गए। ये नारायण कवच का नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा राधे राधे सब भक्ति वृंदों के प्राण प्यारे नमामि कृष्णं नमामि राधे वृंदों के प्राण प्यारे नमामि कृष्णं नमामि तुम्ही हो बंधु सखा हमारे तुम्ही हो बंधु सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे हे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 हरे जय श्री जय जय श्री राधे। उस नारायण कवच का उपदेश से देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर विजय पा ली और दैत्यों को पुनः उन्होंने परास्त कर दिया। तीसरा के 3 सिर थे। एक सिर से देवताओं का यजन करते थे, दूसरे सिर से दैत्यों का यजन करते थे और तीसरे मुख से स्वयं प्रसाद पाते थे। एक दिन प्रातः काल बैठे थे, इंद्र का आगमन हुआ और उस इंद्र के आगमन में इंद्र देखे कि पहले देवताओं का यजन कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं का यजन जब उनका हो गया तो देखे कि अब दूसरे मुख से दैत्यों का यजन कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा भय हुआ, ये मेरे गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने देवताओं का यजन किया, चलो ठीक है, पर दैत्यों का यजन किया इन्होंने। ऐसा न हो कि दैत्यों का पक्ष ले ले और हम फिर से हार जाए। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने तलवार उठाई और उसी समय त्रिशरा के 3 सिर काट दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमने दूसरे दिन ही कहा था कथा में, यदि हमने किसी गुरु का वरण कर लिया है ना, यदि हमारे गुरु का आचरण ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए हमारी गुरु में। और इन्होंने तो अपने गुरु को ही तलवार से जय श्री, उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप लगा इंद्र को। पता चला त्वष्टा ऋषि को, ये दुष्ट इंद्र ने मेरे पुत्र त्रिशरा को मार दिया। अरे उसे समझना चाहिए कि उसके गुरु बृहस्पति जी ने उसको त्याग करके चले गए, तो उपकार समझना चाहिए मेरे पुत्र विश्वरूप का, जो ऐसे स्थिति में उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दे करके दैत्यों को परास्त करके पुनः स्वर्ग का राजा बना दिया और बदले में ये अपने ही गुरु को मार दिया। उन्होंने यज्ञ में बैठे, मंत्र पढ़ी और उन्होंने मंत्र से स्वाहाकार किया और स्वाहाकार करते ही एक उनका यज्ञ कुंड से एक पुत्र उत्पन्न हो गया, नाम पूरा वृत्तासुर। बया भयानक देवता था वो, भयानक राक्षस था। वह खड़ा हो गया, क्या करना है पिताजी आदेश करें। और उन्हें कहा तुम्हारे भाई को इंद्र ने मार दिया है, उसका बदला लो।
वृत्तासुर गया, खूब तप किया और तप करने के बाद पुनः वो आया, इंद्र के साथ युद्ध करने लगा, इंद्र को परास्त करने लगा। सभी देवता स्वर्ग छोड़ करके भागने लगे, सभी भाग गए। अब इंद्र किसके शरण में जाए? उनके अपने गुरु बृहस्पति देव जी उनको छोड़ करके चले गए थे। दूसरे गुरु को स्वयं उन्होंने मार दिया। भगवान नारायण के पास गए, रक्षा कीजिए मेरी। उन्होंने कहा अब एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इंद्र तुम्हारी रक्षा कर सकता है। बोला कैसे? अभी अभी पृथ्वी पर एक महान ऋषि है जिसका नाम है दधीची। जाओ दधीची ऋषि के पास प्रार्थना करना हाथ जोड़ के। यदि दधीची ऋषि अपनी अस्थियां तुमको दे दे और यदि अस्थियां दे दे तो उस अस्थियां से वज्र का निर्माण करना, और यदि वज्र का निर्माण हो जाएगा तो ही उस वृत्तासुर को उस वज्र से मृत्यु होगी, नहीं तो वृत्तासुर से बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं है। इंद्र आए भागते भागते पृथ्वी पर, दधीची ऋषि के सामने गए, हाथ जोड़े। ये हमारी भारत भूमि की ये महत्व है। ये ऋषियों की भारत, यहाँ पर बड़े बड़े देवता लोग बार बार आते थे ऋषियों से सहायता लेने के लिए। बार बार देवता लोग आते थे यहाँ के राजाओं से सहायता मांगने के लिए। राजा लोग यहाँ से जाते थे स्वर्ग में, दैत्यों के साथ युद्ध होती थी, परास्त करते थे और देवताओं को यहाँ के राजा लोग विजयी दिलाते थे। ये हमारी भारत भूमि। जय श्री। और इंद्र लोग आए महाराज के सामने। महाराज ऐसी परिस्थिति है हमारे सामने, यदि आप अपनी अस्थियां हमें प्रदान करेंगे तो हमारी विजय हो सकती है, नहीं तो हमारी विजय नहीं होगी। और उस समय दधीची अपने गौ से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी शरीर को आप अपने जीभ से चाट करके सारी रक्त मज्जा को आप खत्म कर दीजिए और ये अस्थियां इंद्र को हमें देनी है। गौ माता उनके समक्ष आई, जीभ से चाट चाट करके रक्त अस्थियां को खत्म कर दी, चाट गई और अस्थियां बची। अस्थियां को स्वयं दधीची ने इंद्र से कहा, इंद्र ये लो हमारी अस्थियां। भला आजकल कोई दे सकता है अपने शरीर की अस्थियां? कभी नहीं दे सकता है। और वो महान तपस्वी दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी और इंद्र ने उस अस्थियां से क्या किया? वज्र का निर्माण किया। इंद्र के हाथ में जो वज्र दिखती है, हड्डी वाली वज्र, वो दधीची ऋषि का दिया हुआ अपना अस्थि है। उस अस्थि से उन्होंने, इंद्र ने वज्र का निर्माण किया और वज्र के निर्माण से पुनः वृत्तासुर के साथ युद्ध प्रारंभ की और उस वज्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया और वृत्तासुर मारा गया। जय श्री। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज इनके पिता थे परम तपस्वी और इन्होंने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया था और उस यज्ञ से वो उनका पुत्र निकला था वृत्तासुर, तो क्या उनके यज्ञ में ये पावर नहीं थी जो इंद्र को मार सके? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन समझने की बात है और ये हम आप सभी को समझना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब वो त्वष्टा ऋषि संकल्प कर रहे थे ना, जो इंद्र को मारने वाला मेरा पुत्र हवन कुंड से जन्म ले, तो उन्होंने संकल्प में संस्कृत में केवल एक रेप छूट गई और इंद्र को मारने वाला नहीं कह के इंद्र से मरने वाला उन्होंने कह दिया। जय श्री। यहीं पे उनकी भूल हुई, इंद्र को मारने वाला न कह के इंद्र से मरने वाला कह दिए, इसीलिए वृत्तासुर का वध। अच्छा,
कैसे? तो जैसे 5 देवी हैं, कुंती, मंदोदरी, ये सब। अब प्रातः काल इन देवियों का नाम लेने से बहुत पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। उसमें से कुंती भी है, और कुंती में जो नौ है बहुत छोटी नौ है, आधी नौ। और प्रातः काल मंदोदरी आदि कुंती इन लोगों का नाम लेते समय यदि केवल कुंती में से छोटी नौ हट जाए तो कौन सा शब्द का निर्माण होता है? एक बार विचार कीजिए। जय श्री। केवल विचार ही करना, बोलना मत किसी को। कितनी खराब शब्द होती है। हटाना क्या पड़ा? एक छोटी सी नौ। इसलिए कभी यज्ञ अनुष्ठान बड़े बड़े घरों में करानी हो ना यज्ञ अनुष्ठान, तो पहले विचार करना। और जो पढ़े लिखे अच्छे ब्राह्मण है ना, उन्हीं से यज्ञ अनुष्ठान करवाना। कहने का तात्पर्य ये नहीं है जो हम सभी ब्राह्मणों को कह रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने पास होना चाहिए। हम खूब पढ़े, ब्राह्मण के सबने सब कुछ छोड़ दिया। जय श्री। सबने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण ने एक चीज नहीं छोड़ा, पढ़ाई करना नहीं छोड़ा उन्होंने, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और हमने आज शुरू से ही कह रहे हैं, कभी भी किसी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। लेकिन जब बात यज्ञ कराने की आए तो कैसे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए? पढ़े लिखे अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। क्योंकि यदि वो संकल्प गलत करेंगे तो उस यज्ञ का परिणाम हमारे जीवन में गलत आएगा। ये इस कथा से सीख मिलती है। एक रेफ का भूल किया उन्होंने, त्वष्टा ऋषि ने क्या कहा? इंद्र को मारने वाला हो जाए, रेफ छूटी, इंद्र से मरने वाला पुत्र जन्म ले लिया, और इंद्र के द्वारा चलाए हुए वज्र से वृत्तासुर मारा गया। अब लगी इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप। कितने ब्रह्म हत्या का पाप लगा? 2 ब्रह्म हत्या की पाप लगी। सबसे पहले उन्होंने त्रिशिरा अपने गुरु को मारा था, उसका पाप लगा। और दूसरा पाप उन्होंने वृत्तासुर को मारा। अब ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित होने लगा, मन में अशांति होने लगी, उनका मन विचलित रहने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। उसी समय उनके एक ब्राह्मण के पास गए, उनसे कहे क्या करना चाहिए? बोले अब एक ही रास्ता है, तुमने जो ब्रह्म हत्या का पाप किया है उस ब्रह्म हत्या के पाप को बांट दो। और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 जगह बांटा। जय श्री। सबसे पहले वो वृक्ष के पास गए। वृक्ष से कहते हैं, हे वृक्षदेव, मैंने ब्रह्म हत्या किया है, उसका पाप मैं आपको उस पाप का मैंने 4 भाग किया है, वो पाप मैं आपको देना चाहता हूं। वृक्ष ने कहा ठीक है, आपकी ब्रह्म हत्या का पाप लेने के लिए मैं तैयार हूं, पर मुझे मिलेगा क्या बदले में? इंद्र कहते हैं, यदि ब्रह्म हत्या का पाप यदि तुम मेरे से ले लोगे तो जब कोई भी वृक्ष को काट देगा तो पुनः उस वृक्ष से एक नई वृक्ष साइड से निकल जाएगा। तो वृक्ष में जो गोंद निकलती है लस्से, वो इंद्र का दिया हुआ पाप है। जय श्री। समझ गए ना? जो वृक्ष में जो गोंद निकलती है ये क्या है? इंद्र का दिया हुआ ब्रह्म हत्या का पाप है। और किसी वृक्ष को काट दे और पुनः एक दूसरी वृक्ष उससे निकल जाए, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। उसके बाद वो जल के पास गए, नदी के पास। हे जल देवता, मैंने ब्रह्म हत्या किया है और उसका पाप मैं आपको देना चाहता हूं। जल देवता ने कहा ठीक है, मैं आपका पाप जल देवता ने कहा मैं आपका पाप ले लूंगा, पर बदले में क्या मिलेगा? इंद्रदेव कहें बदले में शीतलता मिलेगी आपको।
इंद्र ने ब्रह्म हत्या का पाप दूसरा भाग जल को दिया, और वो जल में जो बूंद बूंदा आती है जिसको फेन बोलते हैं, वो फेन ब्रह्म हत्या, इंद्र का दिया हुआ ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए कभी भी जल पिए ना तो जल को एक गिलास में थोड़ी देर छोड़ दें, और जब उसकी बूंद बूंदी खत्म हो जाए, जल बिल्कुल शांत हो जाए, तब उस जल को पीना चाहिए। यदि बूंद बूंदा वाला जल हम पीते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जय श्री। इसीलिए कभी भी हम किसी संत को, ब्राह्मण को, अच्छे लोगों को यदि हम भोजन करने के लिए बैठाते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं? जल का पात्र देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम भोजन की थाली लाएंगे, उनके सामने प्रसाद आरोगेंगे, तब तक वो जल शांत होकर के उसकी बुदबुदे शांत हो जाएगी, और उसके बाद यदि जल पान करेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं होती है, और अनजाने में किसकी पाप लगती है? ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगता है। तो आज के बाद ये कभी जलपान करें ना तो जल को जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं तो जल्दी जल्दी लिए खड़े खड़े घट 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 जय श्री, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल को शांत होने देना चाहिए, और शांत होकर के ही उस जल को पीना चाहिए। तीसरा भाग उन्होंने जय श्री, उन्होंने पृथ्वी को दिया, जल को दिया, और तीसरा पाप उन्होंने माता बहनों को दिया। बोलेंगे माता बहने को क्या दिया? तो जो बहने को मासिक धर्म होता है वो इंद्र का दिया हुआ पाप है, और वो 4 दिन बाद जब अपने मस्तक से स्नान कर लेती है तो उस स्नान के बाद जितने भी वो बहनें पाप की रहती है वो पाप से मुक्त हो जाती है। जय श्री। तो 4 दिन का जो मासिक धर्म होता है ये इंद्र का दिया हुआ पाप है, और पुनः सभी पापों से मुक्त हो जाती है, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। और चौथी पाप उन्होंने भूमि को दिया। कौन सी भूमि? उसर भूमि। कहीं कहीं की जो भूमि वज्र होती है, जहां से अन्न उत्पन्न नहीं होता है, कोई वृक्ष भी नहीं निकलते हैं, उस भूमि को, वो भूमि इंद्र का दिया हुआ पाप है। और कभी कभी ऐसा होता है जो खूब बाढ़ आती है, उस बाढ़ में उसर भूमि भी समतल हो जाती है, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या का पाप 4 जगहों पे दिया। जल में बुदबुदा, वो इंद्र का दिया हुआ पाप। जल हमेशा शीतल रहेगी, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान। ऊसर भूमि, वज्र भूमि जो कहीं कहीं दिखाई देती है, वो भूमि को दिया हुआ इंद्र के द्वारा पाप है, और वो कभी समतल, अपने से ही समतल हो जाती है बाढ़ के कारण, वो इंद्र का दिया हुआ वरदान है। वृक्ष में जो गोंद निकलती है वो इंद्र का दिया हुआ पाप है। पुनः वृक्ष एक नए वृक्ष को उत्पन्न कर देता है, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। और बहनों को जो मासिक धर्म होता है ये इंद्र का दिया हुआ पाप है, और मासिक धर्म के बाद वह पुनः पवित्र हो जाएगी, ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। इसके बाद अनन्य कथाएं हैं। कहने के बाद जय श्री, और इसके बाद अनेकों अनेक कथा के साथ हिरण्यकश्यपु की तप का कथा है। ये प्रहलाद की कथा को हम थोड़ी जल्दी लेंगे, क्योंकि प्रहलाद की कथा हम बार बार सुनते हैं तो सिर्फ संक्षेप स्पर्श मात्र करेंगे। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज अब हमें ये बताइए कि जब उसका भाई हिरण्याक्ष मारा गया, 12 भगवान के हाथ थे, तो फिर क्या हुआ? तो उस समय
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अपने भाई की बदला लेने के लिए घर आया और घर आकर के अपनी पत्नी कयाधु से कहता है कि मैं उस दुष्ट हरि को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है। और तप करने के लिए गए जंगल में, और जैसे ही जंगल में गए तो एक तोता ने उनको राम राम कह दिया। घर आकर के बोला मेरी तपस्या आज सफल नहीं। जब ये चले गए थे तप करने के लिए तो इंद्र ने कयाधु को हरण करके ले गया था। इंद्र ने विचार किया था ये हिरण्य कश्यपु तप करने के लिए जा रहा है और ये बहुत तप करेगा, इसका पुत्र इतना दुष्ट है तो इसका हिरण्य कश्यपु इतना दुष्ट है तो इसका होने वाला पुत्र कितना दुष्ट होगा। और इंद्र ने उसे हर के ले जा रहा था, आज इसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। रास्ते में नारद जी पकड़ लिए, बोले बस बस। बोले क्या हुआ? इसको मारने जा रहा हूं। इसका मैं वह कीर्तन करके भजन करके उस गर्भ में जीव रहे बालक को कथा सुनाते हैं। जब गर्भ का समय हो ना, गर्भवती माताएं बहनें हो ना, उस समय में जितना हो सके भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अभी कई लोगों को हम देखते हैं जो जब उनकी संतानें होती हैं, कई भाइयों को देखते हैं कि उनके जो कई संतानें होते हैं ना, तो 2 वर्ष की उम्र में 3 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े उसके चश्मे लगे रहते हैं। क्या हुआ? बोले इसकी आंख खराब है। अनेकों समस्याएं देखते हैं, प्रश्न भी करते हैं मेरे से, ऐसा कौन सा हम काम करें जो ये हमारा जो बालक है, हमारा जो पुत्र है तेजस्वी हो, पहले की तरह ओजस्वी हो, भगवान का भक्त हो। जानने की इच्छा है? जय श्री। मन में ऐसी जानने की इच्छा होती है ना, जो हमारा पौत्र हो, हमारा पुत्र हो, भगवान का भक्त हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो। एक बात करूं, जब मन में ऐसी इच्छा हो, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे और मन में ये लालसा हो कि हमारा पुत्र जो है ना वो भगवान का भक्त हो, तो पहले तो बहुत समय कहा करते थे, लेकिन केवल 1 वर्ष विवाह के उपरांत केवल और केवल 1 वर्ष पति और पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। जय श्री। यदि भगवान का परम भक्त अपना पुत्र चाहते हैं, परम ओजस्वी परम बलवान यदि अपना पुत्र चाहते हैं, तो ज्यादा नहीं, केवल 1 वर्ष पति और पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य की पालन करें। और उसके बाद उस दौरान ब्रह्मचर्य का ही पालन न करे, उसके दौरान भगवान की परम भक्ति करे, खूब कीर्तन करे, खूब भजन करे, खूब जप करे। और यदि उस समय दीक्षा न लिए हो तो किसी अच्छे साधक को गुरु बना करके दीक्षा ले ले और उस प्रत्येक वह 12 महीना खूब जप करे, खूब तप करे। और एक बात कहूं, जब उस 1 वर्ष के उपरांत जब गर्भाधान होगा ना, और फिर जब वो बालक होगा, तो बालक निश्चित रूप से भगवान का परम भक्त होगा और परम ओजस्वी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री। तो ध्यान रखना चाहिए, यदि रोगी, अंधे, दृष्टिहीन ऐसे यदि पुत्र की इच्छा ना हो ना, तो इस नियम को आज से ही गांठ बांध के रख लेना। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन यदि नहीं करना है, तो अपने बच्चों को अभी तो ठीक है, गर्भ से जन्म ले और चश्मे उसे पहना देना। भगवान का परम भक्त नारद जी के आश्रय में जन्म हुआ, परम ओजस्वी। हिरण्यकश्यप आए, अपने महल में लेकर के गए। कथा लगभग आप सबको ये विदित ही है। और आश्रम में जाना, संडा मर के अपने गुरु पुत्रों को, दैत्य पुत्रों को हरि का भजन का उपदेश देना, अपने पिता के द्वारा समझाना, न समझने पर अपने पिता के द्वारा प्रहलाद को हर एक प्रयास करना मारने का, पर उनकी हर सफलता विफल होना। एक दिन जला करके मारने का प्रयास करना,
चिता बनाना उसकी बहन होलिका को लेकर के, प्रहलाद को बैठना, उसको वरदान मिला था किसी की रक्षा के लिए यदि ये करेगी तो ठीक है, लेकिन किसी के रक्षा के लिए नहीं, अपने ही भाई को मारने के लिए प्रयास करने लगी। जैसे ही गोद में लेकर के बैठी, जोर की हवा आई, चुंदरी उड़ गई और वहीं होलिका जल गई। प्रहलाद बच गए। पिता पूछे, अरे तेरे को डर नहीं लगता है? राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वभेक समनैकजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। पिताजी देखिए, मेरी ओर देखिए, आइए इधर। विश्वास नहीं हो रहा है ना? जो राम नाम का जप करता है उसको कभी भी भय नहीं होता है। ओल कने सो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। ओल कने सो जुलम गुवारो, प्रहलाद गोद बैठारो। ओल कने सो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। कने सो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। प्रहलाद गोद बैठारो, 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 प्रहलाद गोद बैठारो। ओल कने ओल कने सो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। ओल कने सो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। ये कष्ट भयंकर भारी, प्रहलाद न राम बिसारी। ये कष्ट भयंकर भारी, प्रहलाद का नाम बिसारी। होरी की मत गई मारी, जिन गोद लियो बैठारी। होरी की मत गई मारी, तूने गोद लियो बेचारी। होरी की मत गई मारी, जिन गोद लियो बेचारी। होली की मत गई मारी, जिन गोद लियो बेचारी। तू करके जली होलिका, तू करके जली होलिका। बचो राम को प्यार होलिका ने, होलिका ने, होलिका ने सो जुलम गुजारो। प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने सो जुलम गुजारो। प्रहलाद गोद बैठारो। हिरना घुस गयो रिसाई, एक पिंजरा लो मगवाई। हिरना घुस गयो रिसाई, एक पिंजरा लो मंगवाई। पाँव में बंद करे प्रहलाद को, पाँव में बंद करे प्रहलाद को। नाग का रोदवा में डालो, होलिका ने, होलिका ने, होलिका ने सो जुलम गुजारो। प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने सो जुलम गुजारो। प्रहलाद गोद बैठारो। सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े प्यार के सभी लोग ताली नहीं बजा रहे। लगता है आप कि होल का रिश्तेदार थी क्या?
मरने का आपको बड़ा कम है। जिस चीज की होल का रिश्तेदार हो वो हाथ उठा दे। अरे इधर वालों की रिश्तेदार होल का मरने का बड़ा दुख है आप लोगों को। अगर नहीं है तो बड़े प्यार से ताली बजाओ। जब गरम खम्ब करवाए बासें सुत को बंधवाए, जब गरम खम्ब करवाए, जब गरम खम्ब करवाए बासें सुत को बंधवाए, जब गरम खम्ब करवाए पासन को बंधवाए, जब गरम खम्ब करवाए बासें सुत को बंधवाए, जब गरम खम्ब करवाए पासन सुत को बंधवाए। और सब कहने लगा क्या? प्रहलाद तू नाए बचेगो अब नो तेरे राम न आए, प्रहलाद तू नाए बचेगो अब नो तेरे राम न आए। हाँ प्रहलाद तू नाए बचेगो अब नो तेरे राम न आए, प्रहलाद तू नाए बचेगो अब नो तेरे राम न आए। खम्ब फार नरसिंह प्रगटे, खम्ब फार नरसिंह प्रगटे, इन नाकुस को दो मारो। होल कने, होल कने। सभी लोग हाथ उठाएं अपने अपने और ताली बजाते हुए। होल कने ऐसो जुल्म गुजारो प्रहलाद गोद बैठा, होल कने ऐसो जुल्म गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो, प्रहलाद गोद बैठारो, प्रहलाद गोद बैठारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होल कने, होल कने ऐसो जुल्म गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होल कने जय श्री राधे। पश्यतात् मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। पिताजी, जो राम नाम का जप करता है उसे कोई भय नहीं होता है। और अभी अभी आपने मुझे चिता में डाली थी ना, आइए और देखिए, मुझे छुइए। पश्यतात् मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। अग्नि भी शीतलता के समान प्रतीत हो रही है। आपको विश्वास नहीं हो रही है तो देखिए मुझे छू करके। बोले नहीं, इसे नहीं छूरूंगा। ले गए महल में। क्या तेरा भगवान सब जगह है? बोले हाँ। काष्ठे न विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारणम। बोले सब जगह? बोले हाँ सब जगह। खंबे? हाँ खंबे में भी है। उन्होंने जोर से गदा का प्रहार खंबे से किए और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान को देखते ही हिरण्यकश्यपु डर गया। उसे लिया और लेकर के दरवाजे पर जाके कहा, अरे हिरण्यकश्यपु ये देख, तेरे हुए तूने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था वो देख। अब ये बता दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यपु देखा ये न दिन है न रात है, गोधूली बेला का समय है। बता मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र है? बोला ना आपके हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है। बताओ, तूने कहा था 12 महीने में कभी नहीं। ये कौन सा महीना है? ये 12 महीना में से है ही नहीं, ये तो अधिक महीना है। उनकी सारी मांगे, सारी वरदान मांगे हुए विफल करा के उन्होंने भगवान ने अपने हाथों से हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
प्रहलाद जी महाराज की जय हो। और बहुत क्रोधित आए सभी देवता डरने लगे। आज भगवान इतने क्रोधित कैसे शांत होंगे। माँ लक्ष्मी को बोले तू जा शांत कर, और गुस्से हो गए। एक भक्त ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, जिसके कारण भगवान क्रोधित हुए हैं वही उनको शांत कर सकता है। और एक देवता ने प्रहलाद को जोर से उनकी ओर ढकेला, और जैसे ये प्रहलाद को ढकेले भगवान नरसिंह ने उनको गले से लगा लिया, अपने जीभ से उसको चाटने लगे। अभी अभी गई है नरसिंह चतुर्दशी, और इस तरह से प्रहलाद के उन्होंने रक्षा करी। बोले प्रभु प्यारे, भगवान प्रहलाद को चाट रहे और कहने लगे बेटा, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, दुष्ट असुरों ने मारा ममुना में एक गाय, गिर से गिरायो तो है अग्नि में जलायो है, बहु कष्ट पहुँचायो राखी कमी न सताने, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम हरी के, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम हरी कहे, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया रे, मैं क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैया रे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी ने शिकायत करी। ये हिरण्यकश्यप इंद्र ने कहा इन्होंने मेरा राज्य हरण कर लिया था। पितरों ने कहा ये मेरे लिए कोई यदि पिंड दान करता तो ये पिंड छीन करके खा जाता हिरण्यकश्यप। विद्याधरों ने कहा ये हिरण्यकश्यप हमारी विद्याएं छीन लिया था। मनु ने कहा हमारी धर्म छीन ली थी। गंधर्वों ने कहा ये हमारी विद्याओं को छीन लिया था। किन्नरों ने कहा ये हमारी गायनों को छीन लिया था। भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद वरदान मांगो। जो अच्छे भक्त होते हैं ना वो भगवान से कभी कुछ भी नहीं मांगते हैं। जय श्री। हमने कल भी एक भक्त की कथा सुनाई थी ना, बार बार कहा भगवान ने कहा मांगो पृथु मांगो, लेकिन पृथु ने क्या मांगा? कल ही कथा हमने सुनाई। क्या मांगा पृथु ने? 1000 कान मांगा था उन्होंने। और आज पुनः प्रहलाद को भी कह रहे हैं मांगो। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो अच्छे भक्त होते हैं ना वो भगवान को नहीं मांगते हैं। जो अच्छे भक्त होते हैं वो भगवान से नहीं मांगते हैं। किससे मांगते हैं? जो अच्छे भक्त होते हैं ना वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, भगवान को ही मांग लेते हैं। जय श्री। तो कभी भी भगवान से मत मांगना कि भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? धन दौलत गाड़ी बंगला बच्चे नाती पोते यही मांगेंगे। और भगवान को ही मांग लेंगे तो सर्वस्व मिल जाएगा। बार बार कहा प्रहलाद कुछ तो मांग। बोले नहीं। जब बार बार कहे ना तो भगवान ने स्वयं कहा प्रहलाद तुम मांग नहीं रहे हो, लेकिन मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे कुल में किसी भी वंशज को मैं आज के बाद मैं नहीं मारूंगा। और उन्होंने वरदान दिया आज के बाद तुम्हारे कुल में जो भी होगा उसको मैं नहीं मारूंगा। वरदान दिए। और वरदान देने के बाद धर्म की महिमा है, अधर्म की महिमा है। क्या धर्म है क्या अधर्म है इसकी महिमा बताते हैं। यदि किसी भी कार्य से यदि किसी को तकलीफ हो, एक ही बात में सभी बात, यदि कोई भी कार्य करने से किसी को तकलीफ हो अथवा हमारा मन असंतोष हो जाए, यही पाप है। कोई भी यदि कार्य हम करें और किसी को तकलीफ हो जाए हमारी क्रियाओं से, हमारे मन को असंतोष मिल जाए तो ये पाप है। और कोई भी ऐसी क्रिया करे जो दूसरों को अच्छा लगे, हमारे मन को संतोष हो, यही धर्म है। धर्म की अधर्म के वर्णन करते हैं।
ये सब क्या है? तत्व कथा है। आपको केवल जय श्री और उसके बाद ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का, संन्यास आश्रम का वर्णन करते हुए मनवंतरों की कथा सुनाते हैं। मनवंतरों की कथा में मनु कहते हैं, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयेन यम यो जागृति शयानस्मिन् नायम तवेद वेदशः। मनु जी कहते हैं पूरा परमात्मा कौन है इसका वर्णन करते हैं। परमात्मा कैसे हैं? यो न चेतयते विश्वम, पूरी विश्व मिल करके यदि परमात्मा को जगाने का प्रयास करे तो परमात्मा को कुछ भी नहीं जगेगा, उनकी चेतना भी नहीं आएगी। लेकिन यदि परमात्मा की भौं टेढ़ी हो जाए तो पूरी विश्व प्रलय में डूब सकता है। ये भगवान की महिमा है। एक ही शब्द में कहा मनु जी ने, पूरी विश्व मिलकर भी भगवान को चेतना नहीं दे सकते हैं। भगवान यदि चाह ले तो एक क्षण में पूरी सृष्टि का नाश कर सकते हैं और एक क्षण में सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। इसी के बीच में सूत जी, इसी के बीच में सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, आसीत् गिरवरो राजा त्रिकूट इति विस्तृताः क्षीरोवृत्ता श्रीमान योजान ये तमुच्यतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत बहुत विशाल और अद्भुत पर्वत था। हजारों हाथियों का हजारों हाथियों का बल रखने वाला एक गजेंद्र था और उसके सैकड़ों परिवार थे, हथनी आदि बहुत सैकड़ों परिवार थे। एक दिन वो गजेंद्र अपने परिवारों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया और कभी कुछ क्षण रुक जाइए, आप जो झांकी ला रहे हैं कुछ देर रुक जाइए, आप झांकी लेकर के, अभी झांकी लेकर के नहीं आइए, हम आपको निर्देश करेंगे झांकी लाने के लिए। कुछ क्षण वाली है हमारे ऊपर। एक उस नदी में एक ग्राह बहुत विशाल मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ आया और आ करके उस गजेंद्र की पैर पकड़ लिया जोर से। वो गजेंद्र अपनी ओर खींच रहा था, ग्राह अपनी ओर खींच रहा था। कई वर्ष बीत गए ऐसे, लेकिन लगा गजेंद्र को अब मैं हार जाऊंगा, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसे देखते हुए उनके जो परिवार वाले थे, जो पत्नी थे, सैकड़ों बच्चे थे, सभी ने छोड़ करके ऐसी स्थिति में चले गए। देखो, ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। जब हम विपत्ति में होते हैं तो हमारे परिवार वाले सब के सब छोड़ करके चले जाते हैं और उस विपत्ति का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। और जब अंतिम समय आया तो गजेंद्र नारायण से प्रार्थना करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यता यच्छिदात्मकं पुरुषायादि बीजायि परेशाय विधीमहि। अब बोले, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने सूंड बढ़ाई और सूंड बढ़ा करके कमल का पुष्प उन्होंने सूंड में उठाया हाथी ने, और हाथी ने सूंड ऊपर दिखाते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हरे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हरे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन नीर पीपल हेतु गयो सिंधु के किनारे।
मेरे पीवत ए तू गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राहि सिंधु बीच बसत ग्राहि चरण गए पछारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन कामे प्राप्त भयो सोर भयो भारे द्वारिका में कब गयो हे गोविंद शोर भयो भारी द्वारका में प्राप्त भयो सोर भयो भारे द्वारिका में सब गयो शोर भयो भारी नाग प्राण डूबन लागे वरुण पर सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीते आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। गज ने अपने सोढ़ में कमल का पुष्प लिया और कहा, हे नारायण, हे चक्रधारी, मैं आपका स्मरण करता हूं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे मेरे प्राण वल्लभ, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही गज ने नारायण कहा, उसी समय श्री हरि ने लक्ष्मी पूछी रही है कहाँ, गौ सुनाई दिया लक्ष्मी को और जौ सुनाई दिया उस ग्राह को। इतनी स्पीड से वो आए और सुदर्शन लिए हुए ग्राह को नारायण ने उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और गज को उन्होंने बाहर निकाला। परीक्षित जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं, राजन। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, ये कौन था जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं मां लक्ष्मी को बिना बताए इतनी जल्दी आए? बोले सुनो, ये जो ग्राह है ना, ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था और इस जन्म में वह सरोवर में स्नान कर रहा था और नारद जी के शाप से यह ग्राह बना है। और ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में एक राजा था, पांडु वंशी करके।
और ये पांडुवंशी राजा भगवान के परम भक्त थे। वो भगवान का परम भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उसी समय उनके सामने दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि को देखते हुए भी वो राजा ने उनका सम्मान नहीं किए, इसलिए शाप दे दिए, जा पांडुवंशी इंद्रदुम्न नामक राजा, तू जड़ बन जा, हाथी की तरह बन जा। और दुर्वासा ऋषि के हिसाब से पूर्व जन्म में पांडुवंशी इंद्रदुम्न नामक राजा इस जन्म में क्या बना था? हाथी का जिंद्र बना था। और हुहु नाम का गंधर्व जो नारद जी के हिसाब से इस जन्म में ग्राह बना था, और दोनों को भगवान ने उद्धार किया। बहुत सुंदर कथा। इसके बाद बहुत ही सुंदर कथा है, अद्भुत कथा, जिसका नाम है समुद्र मंथन। दैत्यों ने स्वर्ग पर विजय पा ली थी। देवताओं को कुछ सूझ नहीं रही थी कि मैं कैसे इंद्र का राजा बनूं। उसी समय नारायण के पास गए। नारायण ने यह संदेश दिया, समुद्र मंथन करो, अमर बनो, ताकतवर पहले बनो। और नारायण के संकेत मात्र से उन्होंने समुद्र मंथन का प्रयास किया। देवताओं के सामने प्रस्तावना रखी, जो समुद्र में अमृत भरा पड़ा है, हम समुद्र की मंथन करेंगे तो उससे अमृत निकलेगा, और उस अमृत को हम सभी बांट करके पिएंगे तो हम सभी अमर हो जाएंगे। दैत्यों को बहुत अच्छी लगी ये बात, करना चाहिए। उसी समय समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दैत्य लोग एक तरफ, देवता लोग एक तरफ। उसी समय त्रिकुट नामक मंदराचल पर्वत को लाए कैसे? तो भगवान श्री हरि ने आदेश दिए गरुड़ जी से। गरुड़ जी ने अपने चोंच में, अपने पंजा में उस विंध्याचल पर्वत को लेकर के आए, समुद्र में रखे। और रस्सी किसको बनाया जाए? तो बासुकी नाग को बनाया। देवताओं की चतुरता से दैत्यों ने बासुकी नाग का मुख पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वो पर्वत समुद्र में जाने लगा। उसी समय देवताओं ने जाके श्री हरि से प्रार्थना करी, भगवान कृपा कीजिए, समुद्र मंथन होगा कैसे? पर्वत तो समुद्र में धंसा जा रहा है। उसी समय भगवान अजित रूप प्रकट किए, जिसको कहते हैं कच्छप भगवान। बोलिए कच्छप भगवान की। और भगवान ने कूर्म का, कच्छप का रूप धारण करके धीरे से गए और उस पर्वत के नीचे जाकर के उन्होंने पीठ का सहारा दिया। इसीलिए कछुए का जो पीठ का जो भार होता है ना, बहुत कठोर होता है। और उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ हुई। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जय श्री। सबसे पहले विष निकला। और विष पिए कौन? देवता बोले हम नहीं पिएंगे। दानव ने कहा हम नहीं पिएंगे, इसे पिएगा कौन? सभी देव दानव जाकर के वो विष लेकर के हलाहल विष महादेव के पास गए। महादेव से प्रार्थना करते, हे महादेव, इस विष को आप पीजिए। और विष हाथ में लेकर के बगल में बैठे माँ पार्वती से पूछते हैं, क्या इसे पीऊं? मानो ये संदेश मिल रहा है भाइयों को, यदि विवाह हो चुकी है, कोई विशेष कार्य करना है, तो कम से कम एक बार पत्नी से जरूर विचार करना चाहिए। और उस समय विचार किए, क्या पीऊं? माँ पार्वती कहती है, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जिसमें सबका कल्याण हो। और देवताओं के हाथ से वो अमृत का कलश भगवान शिव ने अपने हाथों में लेकर के उस विष का पान किए। और उस विष को महादेव ने उस गले में ही रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। मानो ये संदेश दे रहे हैं, इस समाज में रहते हुए नाना प्रकार के विष हमें झेलने पड़ेंगे। कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, गालियां भी देगा, लेकिन उस गालियों को गले से नीचे हृदय तक नहीं उतरने देना है। कहाँ रखना है? उसको गले तक ही उसको रोकना है। इसीलिए भगवान शिव का गला नील पर गया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव की। और
उस समय देवताओं और दैत्यों दोनों को उस विष से रक्षा करके भगवान स्वयं उस विष का पान किए और कंठ में ही उस विष को रखे। सभी देवताओं ने स्तुति की उनकी, और उसके बाद सभी देवताओं दैत्यों आकर के उन्होंने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, विष महादेव ने उसे पान किया। दूसरे नंबर में कामधेनु गौ माता निकली, वो गौ माता को अग्निहोत्र ब्राह्मणों को दिया गया, क्योंकि अग्निहोत्र ब्राह्मण प्रतिदिन हवन करते हैं। तो उस गाय के दूध से प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगाते हैं, और गाय के गोबर से सूखी कंडा बना करके प्रतिदिन हवन करते हैं। इसलिए गौ दैत्य और देवता ने ब्राह्मण को दिया। उसके बाद उच्च श्रवक 14 रथ निकले थे। इसमें से उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, जो इंद्र राजा बलि ने उसे ले लिया। ऐरावत नामक हाथी निकली, जो इंद्र ने उसे ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जो नारायण ने उसे गले में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष निकला, जो देवता लोग स्वर्ग में उसे ले गए। लक्ष्मी देवी उसमें से प्रकट हुई समुद्र से। दैत्यों ने कहा हम इसका वर्णन करेंगे, देवताओं ने हम कहा इसका वर्णन करेंगे। लक्ष्मी देवी कहीं कोई ऐसा नहीं कहेगा, मैं जिसको चाहूंगी उसको वर्णन करूंगी। एक माला लेकर के घूमते घूमते गई और नारायण के गले में लक्ष्मी ने डाल दी और भगवान नारायण का वर्णन किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके बाद वारुणी देवी निकली, वारुणी अर्थात मदिरा। इसके बाद मदिरा निकला, जो दैत्यों ने उसे ले लिया। और इसके बाद अंत में धन्वंतरी जी महाराज हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। समुद्र मंथन छोड़ा, मैं पीऊंगा इसे। आपस में लड़ने लगे दैत्य और दानव। नारायण ने विचार किया ये क्या हो रहा है। उसी समय भगवान ने एक बहुत सुंदर रूप धारण किए, मोहिनी भगवान की। और मोहिनी अवतार लिए भगवान ने। मोहिनी अवतार से कहा तुम लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दैत्य देवता दोनों मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए, बहुत ही सुंदर थी। और दैत्यों के हाथ से कलश मोहिनी भगवान ने ले लिया। दैत्यों से कहती है सबसे पहले ऊपर का पतला भाग में देवताओं को पिला दूं, फिर आपको पिलाऊंगा, आपको पिलाऊंगी। दोनों लाइन में बैठ गए। राहु को पता था ये छल हो रहा है। राहु देवता का रूप लेकर के सूर्य और चंद्रमा के जाकर के बीच में बैठ गए अमृत का पान करने के लिए। मोहिनी भगवान ने सभी को अमृत पिलाना प्रारंभ की। पिलाते पिलाते राहु देवता को भी उन्होंने पिला दी। और जैसे ही पिला दी मोहिनी, उसी तरह सूर्य और चंद्रमा दोनों कहता है भगवान नारायण ये राक्षस है, राक्षस है। और उसी समय भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, हाथ में सुदर्शन चक्र के लेकर के, और चक्र चलाई राहु पर। राहु ने अमृत पी रखे थे, उसका अमृत का अंश अंदर चला गया था, वो अमर हो गया। एक भाग राहु और दूसरा भाग केतु बना। पहले 7 ही ग्रह थे, रविवार से लेकर के शनिवार तक, लेकिन ये 2 ग्रह और बढ़ गए, राहु और केतु। तब से नवग्रह हुआ और पुनः दैत्य और दानवों में युद्ध होता है। देवता लोग अमृत पीकर के बलिष्ठ हो गए थे और पुनः उन्होंने स्वर्ग पर विजय पाया। इसके बाद बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है, जिसका नाम है वामन भगवान की कथा है। एक समय की बात है, दैत्यों ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। और आक्रमण करने के बाद मां कहती है, कश्यप की मां पत्नी कहती है, जो अब दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर लिया है, अब कुछ ऐसा करे जो देवताओं का राज हो स्वर्ग पर। राजा बलि अपना आधिपत्य जमा लिया स्वर्ग पर, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया।
उसी समय अदिति माता कश्यप महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज कुछ ऐसी उपाय बताइए जिससे मेरे गर्भ से ही भगवान प्रकट हो सके। इस कथा को गौर से सुनिएगा। इस व्रत को करने से भगवान स्वयं गर्भ से जन्म लेते हैं। और कश्यप जी महाराज कहते हैं, सुनो मैं एक व्रत बताता हूं, उस व्रत को करना चाहिए। और उसका नाम है पयो व्रत। कौन सी व्रत है? पयो व्रत है। पयो व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस समय का बताते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष एकम से लेकर के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तक ये व्रत करना चाहिए। भाद्रपद अर्थात भाद्र महीना में इस व्रत को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? केवल दूध पी करके करना चाहिए। इस व्रत को केवल दूध पी करके करना चाहिए। भाद्रपद नहीं, फाल्गुन महीना। जय श्री। कौन सी महीना में व्रत करना चाहिए? फाल्गुन महीना में इस व्रत को करना चाहिए। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन महीना के त्रयोदशी तक केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। दूध के सिवा कुछ भी नहीं पीना चाहिए। और ऐसा नहीं जो केवल दूध पीना है तो भर पेट दूध पी ले, उसकी एक मात्रा बताई गई है। थोड़ी थोड़ी दूध पीना चाहिए और धीरे धीरे दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। यदि हमने पहले दिन यदि हमने 1 गिलास दूध पिया है तो त्रयोदशी के दिन 13 गिलास दूध पीना चाहिए। जय श्री। तो उसी हिसाब से व्रत को करना चाहिए, जो लास्ट दिन हम उतने दूध को पी सके। केवल दूध पी करके ब्रह्मचर्य का पालन करके। कई संतों का ये भी विधान है, जो देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः, इस मंत्र का 1.25 लाख पाठ करना चाहिए। इस मंत्र का 1.25 लाख पाठ करना चाहिए। नहीं हो सके तो ब्राह्मणों को बुला करके 1.25 लाख जप करवाना चाहिए। ब्राह्मणों से उसकी दशांश हवन करानी चाहिए, दशांश तर्पण करानी चाहिए, दशांश मार्जन करानी चाहिए, दशांश ब्राह्मण भोजन करानी चाहिए, दशांश गरीबों को दान करनी चाहिए। और जो भी ऐसा करता है उसे भगवान बामन के अंश का उस मां के गर्भ से बालक जन्म लेता है। जय श्री। क्या पी करके उपवास करना है फाल्गुन महीने में? केवल दूध पी करके। जो भी बहनें चाहते हैं कि भगवान के अंश हमारे गर्भ से जन्म लो, तो इस पयो व्रत का निश्चित रूप से आश्रय लेना चाहिए। और अदिति मां ने इसको व्रत को किया और व्रत को करने के प्रभाव से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में बामन भगवान का जन्म हुआ। बोलिए बामन भगवान की। और बामन भगवान का जैसे ही जन्म हुआ उसी समय उन्होंने संस्कार किए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सभी ने बामन देव को कुछ न कुछ दिया। जय श्री। अब सभी ने बामन भगवान को कुछ न कुछ दिया। तो कल हमने व्यासपीठ से कहा था, क्या कहा था कल व्यासपीठ से? जो हम भी कुछ न कुछ ऐसे जिसको आवश्यकता है उसको कुछ न कुछ हम देंगे। तो यदि जो भी दान, जो यहाँ पे जिसको दान देना था, जिसको कहा गया था, यदि वो माताएं आ गई हो तो उसको व्यासपीठ पर धीरे से लेकर के आए। और इधर बामन की झांकी लेकर भी आए। और इधर बामन भगवान कहाँ चले? सीधे बलि के द्वार चले। सीधे बलि के द्वार चले और राजा बलि की यहाँ। तो आइए भजन के माध्यम से हम समझते हैं, तब तक उन माताओं को भी हम बुला लेंगे। बोलो बामन भगवान की जय। पहले पूजा कराइए। और बामन वेश बना के चलो है वो तो चलिया चलबे को। बामन वेश बना के चलो है वो तो चलिया चल
बामन वेशी बना के चलाओ चलिया चलने को। चलिया चलवे को चलिया चलवे को। चलिया चलने को चलिया चलने को। चलिया चलवे को चलिया चलवे को। चलिया चलने को चलिया चलने को। बामन वेश बना के चलवे को चलिया चलवे को। आप सभी के बीच में जैसे वामन जी ने सबके द्वार गए थे, उसी तरह वामन भगवान स्वयं आप सबके द्वार पे जा रहे हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए। जय श्री राधे। बामन भेष बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। और ये वामन भगवान का छत्र खींच ले, छत्र अलग कर दीजिए वामन भगवान का। तन बामन अंगुल का बनायो। 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 हाथ में अपने छत्र धरायो। हाथ में अपने छत्री धरायो। हाथ में अपने छत्र धरायो। हाथ में अपने छत्री धरायो। और सोटा बगल दबा के चलो रे बतो चलिया चलवे को। सोटा बगल दबा के चलो रे बतो चलिया चलने को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलने को। कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला। पहन लई तन में मृग चाला। 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 आसन बगल दबा के चलो रे बतो चलिया चलवे को। आसन बगल दबा के चलो रे बतो चलिया चलने को। चलिया चलवे को चलिया चलवे को। चलिया चलने को चलिया चलने को। चलिया चलवे को चलिया चलवे को। चलिया चलने को चलिया चलने को। बामन वेश बना के चलो रे बतो
के चलने को, चलिया चलने को। नभ में देव पुष्प बरसाए, नभ में देव पुष्प बरसाए, नभ में देव पुष्प बरसाए, नभ में देव पुष्प बरसाए। दर्शन करके सब हर्षाए, दर्शन करके सब हर्षाए, दर्शन करके सब हर्षाए, दर्शन करके सब हर्षाए। हरि चरणन सिर नाके चलो रे बंधु, चलिया चल में को। हरि चरणन सिर नाके चलो रे बंधु, चलिया चलने को। बामन वेश बना के चलो रे बंधु, चलिया चल में को। बामन वेश चलिया चलने को। आओ चलिया चल में को, चलिया चल में को, चलिया चलने को, चलिया चलने को। आओ चलिया चल में को, चलिया चल में को, चलिया चलने को, चलिया चलने को। बामन वेश बना के चलो रे बंधु, चलिया चल में को। बामन वेश बना के चलो रे बंधु, चलिया चलने को। बामन वेश बना के चलो रे बंधु, चलिया चल में को। चलो रे बंधु, चलिया चलने को। चलो रे बंधु, चलिया चलने को। चलो रे बंधु, चलिया चलने बामन भगवान की जय। बामन भगवान सबके पास गए। माँ सरस्वती ने उन्हें कमंडलू प्रदान की, जो जिससे बना जय श्री। सबने कुछ न कुछ बामन भगवान को दिया। थोड़ी सी आवाज बढ़ाई, हल्की थोड़ी कम कर दिया आपने, लग रहा है। कश्यप जी महाराज कहते हैं, यदि बहुत सारा दान चाहिए ना तो यहां नहीं मिलेगा। यदि दान चाहिए तो अभी भृगु क्षेत्र यहीं भरूच में ही उस समय में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने संकल्प करके रखा था कि जो भी मेरे सामने कुछ मांगेगा मैं उसको निश्चित रूप से यज्ञ में दूंगा। और ज्ञान यज्ञ हो अथवा द्रव्य यज्ञ हो, उसमें दान का बहुत महत्व है। उस समय वह बामन भगवान भृगु क्षेत्र की तरफ यात्रा करी और जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि देखे कि एक बहुत सुंदर छोटा सा बालक गोल मटोल, बहुत खुश हुए। मांगो क्या चाहिए? बोले राजा यदि देना चाहते हो तो 3 पग भूमि हमें दे दीजिए। क्या दीजिए? 3 पग भूमि हमें दे दीजिए।
राजा ने कहा इतने छोटे से हैं आप, इतनी छोटी छोटी आपकी पैर, 3 पग भूमि लेके करेंगे क्या आप? कहा मुझे बैठने भर की ही जगह चाहिए। बोले नहीं और कुछ मांगो। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उस समय बोले ठीक है माप लीजिए आप अपनी 3 पग। बोले ऐसे नहीं, बिना संकल्प का मैं कुछ नहीं लूंगा। और संकल्प जैसे ही करने लगे, जैसे ही संकल्प करने लगे, उसी समय उस कमंडलू के नोक में आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान कहते हैं लग रहा है इसमें कुछ हटक गया है। और उस समय कुश के नोक से जैसे ही उस कमंडलू के नोक में छेदन किया, शुक्राचार्य जी की एक आंख जयश्री, एक आंख फूट गई। और उसी समय संकल्प किए, बार बार कहा नहीं दान मत करो, ये छलिया है, ये छल लेगा। नहीं माने, बोले मेरे द्वार पे यदि कोई भी आया है तो मैं निश्चित रूप से दूंगा। और इससे बड़ी और क्या बात है जो मेरे द्वार पे स्वयं भगवान हमसे मांगने के लिए आए हैं। संकल्प किए, संकल्प छोड़े, और जैसे ही संकल्प छोड़े भगवान देखते देखते विराट रूप ले लिए। और बोले अब मैं 3 पग भूमि लेना चाहता हूं। भगवान ने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग से पूरे स्वर्ग को माप लिया। और कहता है बोल बलि तीसरा पग मैं कहां रखूं? हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, बैठ गए। बोले भगवान ये जो शरीर है एक पिंड है, और यह पिंड एक तत्व है, आप इस पर अपना चरण रख दीजिए। और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने चरण झुका दिए, मस्तक झुका दी। भगवान ने चरण राजा बलि के मस्तक पर रखे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बहुतों भक्त हमने ऐसे देखे हैं कि भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, लेकिन आज बलि ऐसा भक्त है कि भगवान का चरण ही अपने मस्तक पर रखवा लिया। और तीसरी पग हुई, वामन भगवान के द्वारा राजा बलि बांधे गए। और उस समय कहते हैं जो तूने अपना वचन पूरा किया राजा बलि, और बोला वरदान मांगो। वरदान में कहते भगवान यदि आप देना चाहते हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए जब उठूं तब आपका दर्शन हो जाए। भगवान कहते हैं सीधे सीधे कह नहीं कहता, क्यों नहीं कहता कि मेरे द्वारपाल बन जाइए आप। और भगवान कहते हैं पूरी पृथ्वी तो हमने माप ली, अब बचा क्या है? रासातल पाताल में जा और पाताल में जाकर के राजा बन जा। राजा बलि पाताल लोक में गए, वहां पर जाकर के राजा बने। वहां पर भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। माँ लक्ष्मी को चिंता हुई। माँ लक्ष्मी श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन राजा बलि के द्वार पर गई और राजा बलि को राखी बांधती है। राखी बांधते समय भाई कुछ न कुछ अपने बहन को देता है। बोलो क्या चाहिए बहन? लक्ष्मी माँ कहती है भाई यदि आप देना चाहते तो आपके द्वार पर जो डंडा लेके खड़ा है उसको आप हमें दे दीजिए। और माँ लक्ष्मी ने नारायण को अपने साथ लेकर के चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत ही अद्भुत इस वामन प्रसंग से हमने सीखा कुछ न कुछ दान करना चाहिए। एक संत थे कबीर जी महाराज, वो अपने मित्र रहीम के पास गए और कहते हैं ऐसी देनी, वो दान कर रहे थे। बहुत सारे लोग बैठे थे, लोग भिक्षा लेने वाले उनके सामने, और वो दान दे रहे थे। दान देने की प्रक्रिया उनकी बहुत अजब थी। वो नीचे देख रहे थे और दान ऊपर कर रहे थे। तो कबीर जी ने प्रश्न कर दिया ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो भयो तासो नीची नैन। ये क्या है? आपको खुश होना चाहिए, आप दान दे रहे हैं, आपका सर ऊपर होना चाहिए। ये जो आप धन लेके आए हैं चोरी का धन है क्या? जो आप ज्यों ज्यों कर ऊंचो भयो तासो नीची नैन, आप जैसे जैसे दान दे रहे हैं आपकी आंखें नीची क्यों हो रही है शर्म से? कितनी सुंदर बात कर रहे हैं।
देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। मित्र, ये जो दे रहा है ना कोई, ये कोई और है जो दिन रात मुझे दे रहा है, और इसीलिए मैं ये दान कर रहा हूँ। और लोग भ्रम क्या कर रहे हैं? हम पे भ्रम कर रहे हैं। जो ये दान कर रहा है, ये रहीम दान कर रहा है। लोग भ्रम कर रहे हैं जो मैं दे रहा हूं, इस शर्म से मेरी आंखें नीची हैं। तो आज से लगभग कुछ महीनों पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, कुछ महीने पहले कहीं कथा से घर पे आया था, तो हमारे मन में हुई कि एक इसकी संस्था की निर्माण की जाए। जब कथा करें ना, और जब धन आए ना, तो धन को अकेले नहीं खाना चाहिए, उस धन को बांटना चाहिए। जहां जहां आवश्यकता हो उस धन को देना चाहिए। तो जो भी मतलब आप लोग कुछ देते हैं, तो प्रयास रहती है उसमें से कुछ न कुछ हम दान करें। ऐसी बात नहीं, ब्राह्मण का 6 कर्म है: दान लेना और दान देना, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ऐसा नहीं हम ब्राह्मण है तो केवल आप लोगों से ले, दान ले और दान दे, नहीं, दान देना भी चाहिए। तो हमने एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम रखा सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान। जयश्री, आप आते हैं तो उस गेट पे लिखी है ना, सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान, आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पे कार्यालय भी लगा हुआ है। तो जब जैसे हमारे पास कुछ आता है तो कुछ न कुछ उसमें से हम देते हैं। तो ऐसी बात नहीं जो हम दिखाने के लिए देते हैं। तो जो कुछ भी है, हमारे पास वस्त्र पिछले महीने कुछ आया तो इस महीने हम वस्त्र कुछ दे रहे हैं। जयश्री, मुकेश जी जो भी है उनको सबको ले आइए आप। तो आप सभी के माध्यम से ऐसा मत समझेंगे जो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने घर से खरीद के लाया नहीं हूं। ये आप ही का दिया हुआ है जो इन लोगों को हम दे रहे हैं। तो आइए इन लोगों को हम कुछ न कुछ दे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राधे रानी सरकार की। जय हो। तो ये संस्था का नाम क्या है? सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान। और इस संस्था का जो कीम के जो अध्यक्षा रहेंगे, इस व्यासपीठ से हम कह रहे हैं, इस संस्था की कीम की जो अध्यक्षा रहेगी, वो उनका नाम आज भी मैं भूल गया। पाठक जी के परिवार से जो उनकी धर्म पत्नी है विनीता पाठक, जो भी पाठक है,
वो पाठक जी रहेगी। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और इस सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान से जिनको भी जुड़ना है वो उस पाठक जी से जाकर के मिल करके अपना नाम लिखा दीजिएगा। और कोई भी ऐसी यहाँ पे कार्य होती रहेगी या फिर कोई भी ऐसा यहाँ पे जिसकी लड़की की शादी हो और यदि आप लोगों को लगे जो उस लड़की की शादी में सहयोग करना चाहिए, उसके पिता नहीं है, उसकी माँ नहीं है, तो जो भी यहाँ पे बैठे हैं उन सबसे आग्रह है जो उन पाठक जी से आकर के मिले, उनसे कहे, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान के माध्यम से जो भी बन पाएगा उस बहन को सहयोग जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जय श्री। तो आइए आगे कथा में हम प्रवेश करते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रसंग रहा राजा बलि का, जिन्होंने सर्वस्व अपना दान कर दिया। और इसके बाद मत्स्यावतार की कथा है, बहुत ही अद्भुत कथा है मत्स्यावतार की। महर्षि च्यवन और सुकन्या चरित्र है, ये भी बहुत ही सुंदर कथा है। राजा सरियाती के राज्य में जंगल में एक ऋषि च्यवन गुफा में बैठ करके तप कर रहे थे और तप करते करते पूरे शरीर पे मिट्टी लग चुकी थी उसे। एक दिन राजा सरियाती वन घूमने के हेतु अपने पुत्री परिवार के साथ घूमने के लिए आए। उसकी पुत्री बहुत चंचल थी। घूमते घूमते क्या करी, जय श्री। पाठक जी आप ही दे दीजिए, आप ही इस संस्था के अध्यक्षा हैं, आप ही इनको दे दीजिए। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वो सुकन्या थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। जंगल में घूमते घूमते वो गई और देखी कि एक दो छिद्र से चमकीली कुछ चमक आ रही है। वो क्या की चंचल स्वभाव की थी, एक तिनका लेकर के और दोनों चोटी को उन्होंने छेदन कर दिया। दोनों छेदन से रक्त बहने लगी। महाराज च्यवन दुखी हो गए। राजा सरियाती के जितने भी सैनिक आदि थे सभी दुखी हो गए, वहीं के वहीं स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए, हिलना डुलना पानी पेशाब सब बंद हो गया। महाराज राजा सरियाती को पता चला कोई अपराध हुआ है हमारे राज्य में किसी महात्मा का। वो आए, आकर के देखे तो च्यवन मुनि का अपराध, माफी मांगे। बोले अब इस वृद्धावस्था में मेरी सहायता कौन करेगा। उस समय में अपनी पुत्री के साथ उस च्यवन मुनि का विवाह करते हैं। उनकी पुत्री खूब सेवा करने लगती है। एक दिन अश्विनी कुमारों का आगमन होता है उनके आश्रम में। अश्विनी कुमार उनकी सतीत्व की परीक्षा लेते हैं। मेरे साथ विवाह कर लो, उस बुढ़े के साथ क्या कर रही है। सुकन्या मना कर देती है, नहीं ये मेरे पति हैं, खबरदार ऐसी बातें कहा आपने तो। और उनकी सतीत्व को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज च्यवन के पास आते हैं, कहते हैं हम आपको यौवन अवस्था प्रदान करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी औषधियां हैं, लेकिन वैद्य होने के कारण देवता लोग अपने पंक्ति में बैठा करके मुझे भोजन नहीं कराते हैं। यदि देवताओं की पंक्ति में यदि मेरी भोजन करवाने का आप वरदान दे तो मैं आपको यौवन अवस्था प्रदान करा सकता हूँ। और उसी समय महर्षि च्यवन ने अपने तप के बल से उन्हें देवताओं के लाइन में भोजन करने का वरदान दिया और सामर्थ्य भी प्रदान करी। इधर अश्विनी कुमार सरोवर में गए, सरोवर में डुबकी लगाए और तीनों युवावस्था को प्राप्त हो गए। ये तप का बल है। हम बार बार कहते हैं कर्म में ऐसी पावर है जो अनहोनी को भी होनी कर देता है। ये कर्म में इतनी पावर है। और तप के बल से उन्होंने यौवन अवस्था को प्राप्त किए।
सुकन्या के साथ उन्होंने जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन आते हैं उनके पिता, अरे ये युवा पुरुष कौन है? हाथ जोड़ के कहती है, पिता ये कोई और नहीं है, ये हमारे पति हैं जिसके साथ आपने विवाह करके गए हैं। पूरी घटना बताते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि किसी आश्रम में जाए, किसी मंदिरों में जाए तो चंचलता नहीं दिखाए, गंभीर रूप से रहना चाहिए। और इसके बाद नाभाग की कथा है, अद्भुत कथा, अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश की कथा से हमें एकादशी व्रत का कैसा करना चाहिए उसका फल है। अम्बरीश भगवान के परम भक्त, जय श्री अम्बरीश भगवान के परम भक्त, उन्होंने रक्षा में अम्बरीश को सुदर्शन चक्र दिए थे और उस सुदर्शन चक्र उनके रक्षा में हमेशा तत्पर था। एक दिन एकादशी का व्रत किए थे, द्वादशी कुछ ही क्षण था, पारण करने का समय था। उसी समय दुर्वासा मुनि अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रण किया। दुर्वासा जी कहते हैं, अभी मेरा संध्या बंदन का समय है, मैं स्नान आदि करके आता हूँ। स्नान आदि करने के लिए चले गए। द्वादशी का मुहूर्त जा रहा था। अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मण के पास गए, बोले भगवान का चरणोदक आप यदि ग्रहण कर रहते हैं तो इससे पारण भी हो जाएगा, और पारण नहीं भी होगा क्योंकि भगवान का प्रसाद है। भगवान का चरणोदक जैसे ही लिए ही थे, दुर्वासा आ गए और देखते ही समझ गए, अरे तूने पारण कर लिया है, मेरा अपमान किया, मुझे भोजन पे आमंत्रित करके तूने पहले ही भोजन कर लिया। हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसे नहीं किया है, द्वादशी कुछ नहीं था। और जैसे ही शाप देने लगे, वैसे ही सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने उनको रक्षा नहीं करी। नारायण कहते हैं, भले ये मेरा सुदर्शन चक्र है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, वही रक्षा करेगा जिसको मैंने चक्र सौंपा था। भागते भागते आए। 1 वर्ष बीत गए थे और 1 वर्ष तक दुर्वासा ने जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, और पुनः उन्होंने भोजन कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि एकादशी का व्रत द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, नहीं तो एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। हम कई माताओं को देखते हैं, द्वादशी कुछ ही क्षण रहती है, सुबह के 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक द्वादशी रहती है, लेकिन उन माताओं का स्नान ही दोपहर में 1 बजे होता है। जय श्री माताओं, फिर उस व्रत का करने का कोई लाभ नहीं है। आप कहते हैं भगवान सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पति हैं, सबको नहलाना, टिफिन बनाना, वो करना, सब बात सही है, लेकिन द्वादशी की पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। व्रत का क्या विधान है? व्रत करने का तात्पर्य यह है, हमने एकादशी का जो व्रत किया है उस दिन क्या हुआ? उस दिन का अन्न बचा, और जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन, जय श्री, हम चर्चा नहीं करेंगे नहीं तो आप लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। जिस दिन फलाहार होती है ना, जिस दिन एकादशी, उस दिन अन्न कम और फलाहार 72 प्रकार की बनती है घर में। ये सिंघारे की आटा, ये वो ना जाने। उस दिन जितना हो सके ना कम प्रसाद लेना चाहिए। और उपवास अर्थात उप शब्द का अर्थ होता है निकट, वास का अर्थात होता है रहना। ऐसा उपवास का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे। फिर से कहता हूँ, जिस दिन उपवास है खूब खाओ, खाना चाहिए। उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। उपवास कम खाने का तात्पर्य यह है जो उस दिन हमारा मन परमात्मा में बहुत ज्यादा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि आज हमने घर में उपवास किया है तो आज हमारे बच्चे को पिटाई थोड़ा ज्यादा लगती है, और वो दिन से जिस दिन उपवास रहता है ना उस दिन बच्चों की पिटाई थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं, उपवास का फल नहीं है। हाँ, जिस दिन उपवास करें ना उस दिन मन शांत होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य जितना हो सके उस दिन भगवान के नजदीक में वास करना चाहिए। उपवास भगवान के नजदीक में वास करे, मन को शांत रखे। और जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन का अन्न बचा तो उस दिन का अन्न क्या करना चाहिए? उस दिन का अन्न द्वादशी के दिन ब्राह्मण को बुला करके घर पे भोजन कराना चाहिए, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही
द्वादशी का पालन करना चाहिए। समय नहीं है, ब्राह्मण देवता नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उस दिन वो अन्न को किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दान देना चाहिए, और उस अन्न को वो ब्राह्मण अपने घर में पका करके यदि प्रसाद पाएगा तो उस उपवास का पूरा फल आप सबको मिलेगा। जय श्री। तो एक दिन का जो अन्न बचा हमारे घर में, उसे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, इसमें लिखा है। यदि आपको किसी अन्य को दान देना है तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत है, खूब दान करिए, लेकिन द्वादशी का अन्न ब्राह्मण को ही देना चाहिए। जो ब्राह्मण का हिस्से का है उसे ब्राह्मण को ही देना चाहिए। और नभाग और अम्बरीश की कथा अद्भुत, त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा हमने आपको सुना ही थी। त्रिशंकु कौन है? त्रिशंकु राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज हैं, और उन्होंने विश्वामित्र से कहा मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। उन्होंने विश्वामित्र जी के ऊपर एक दिन उपकार किया था। जब अकाल पड़ी तो बहुत सारा अन्न विश्वामित्र जी को दिए थे। विश्वामित्र जी कहे थे आप जब भी कोई ऐसा कार्य करेंगे तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, और इसके बदले कहा मैं शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा। और विश्वामित्र जी कहे ठीक है जाओ। इंद्र ने मना कर दिया, नहीं, शरीर के साथ कोई भी स्वर्ग में नहीं आता है। और उस दिन त्रिशंकु का मुख नीचे और पैर ऊपर, और उस त्रिशंकु के मुख से एक लार टपकी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक नदी है, उस नदी में जाकर के गिरी, और उस नदी का नाम पड़ा कर्मनाशक नदी। पूरे भारत में 999 नदी है, जिसमें एक नदी वो है कर्मनाशक, जिसमें भूल से भी उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकार ने यहाँ पे बोर्ड मार के रखी है, कृपया इस नदी में स्नान नहीं करें, स्नान करने से आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अन्य नदियों पे लिखा रहता है समस्त पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है? आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से त्रिशंकु का कथा बहुत ही अद्भुत। पूरे भागवत जी में केवल और केवल 2 अध्याय में राम कथा कही है, और केवल एक दोहे में हम राम जी का जन्म मनाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। चैत का महीना, जय श्री। तिथि कौन सी थी? राम जी का जन्म कौन सी तिथि में हुआ था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। 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 नवमी तिथि अब जिते हरिता। सुखद पति अब जिते हरिता। मत दिवस अति सिद्ध नगा। मत दिवस अति सिद्ध नगा। पावन काल लोक बेसावा। पावन काल लोक बेसावा। पावन काल लोक बेसावा। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, जिसको चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं, नवमी तिथि, मध्य दिवस, दोपहर के ठीक 12 बजे पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अवध के लाल की जय हो। राम जन्म की खूब खूब बधाई हो। और भगवान श्री राम का जन्म धनुष भंग, सीता जी के साथ विवाह, अयोध्या आगमन
और पुनः 14 वर्ष के लिए वनवास, पुनः अयोध्या आगमन, राजा बनना और पुष्पक विमान में बैठकर श्री राम जी का स्वधाम जाना। सियावर रामचंद्र भगवान की ये हो गई राम कथा। राम कथा भागवत जी में केवल 2 ही अध्याय में है। और इसके बाद परशुराम की कथा है, राजा जमदग्नि की कथा है। परशुराम चरित्र भी अद्भुत चरित्र हैं। कई क्षत्रियों का ऐसा कहना है कि ब्राह्मण परशुराम ने हमारे वंशों को नष्ट कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि क्षत्रियों के वंश को यदि नष्ट कर देते तो आज क्षत्रिय कहां से आता। उस समय जो भी दुष्ट क्षत्रिय थे, जो अधर्म फैला रहे थे, ऐसे क्षत्रियों को परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी से विहीन किया था। कैसे क्षत्रियों को? पापी क्षत्रियों को, अधर्मियों को, जो अधर्म फैला रहा था, ऐसे क्षत्रियों को उन्होंने मारा था। और इसके बाद बहुत ही अद्भुत और कथा, भगवान, एक समय की बात है, पृथ्वी पर बहुत अधर्म फैल चुका था। सभी आक्रांत हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। क्या करना चाहिए? अधर्मियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसी समय सभी देवताओं ने मां पृथ्वी से प्रार्थना करती है, देवी आप तो भगवान के प्राण प्रिया हैं और आपके कहने से भगवान शीघ्र ही इस धरा पर अवतरण लेंगे। और मां पृथ्वी गौ का रूप धारण करके श्री हरि के पास गई और कहती है, हे भगवान, अब इस पृथ्वी पर बहुत अधर्म फैल गया है, कृपा करके आप शीघ्र ही अवतरित होइए और इस पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करके पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। और आश्वासन देते हैं भगवान, देवी आप अपने जगह पे जाइए, हम निश्चित रूप से और बहुत जल्द इस धरा पर अवतार लेने वाले हैं। और इसके बाद चंद्रवंश के वर्णन में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, वसुदेव और देवकी का विवाह कंस ने स्वयं कराया। सूरसेन कंस के पिताजी और कंस की चचेरी बहन देवकी, कंस स्वयं गए और वसुदेव जी को वरण करके बड़ी धूमधाम से देवकी और वसुदेव का उन्होंने विवाह कराया। और विवाह कराने के बाद कंस स्वयं कहा कि भले ये मेरी चचेरी बहन है देवकी, लेकिन मैं अपनी बहन को स्वयं इनके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। आज भी कई जगह ऐसा नियम है, जब मैके जाती है शादी के बाद पहले पहले तो उसका भाई अपने बहन को छोड़ने जाता है ससुराल पहली बार। और आज भी कंस ने अपनी चचेरी बहन से इतना प्रेम करता था कि विवाह के बाद कहा, नहीं मैं स्वयं रथ को हाँकूंगा। और उस समय कंस ने अपने बहन को 200 दासियां सेवा में दी, बहुत सारे दहेज भी उनको दिया और स्वयं रथ पर सवार हो गए अपने बहन को छोड़ने के लिए। चलो हम तुम्हें ससुराल लेकर के चलते हैं। और बहुत खुशी से उन्होंने लगाम को थामा और रास्ते के लिए चल पड़ा। खुशी से जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस ये क्या कर रहा है तू? ऊपर की ओर देखा, क्या हुआ? बोला, जिस बहन को तू इतने प्रेम से रथ हाँक करके उनके ससुराल को छोड़ने जा रहा है, समय आने पर इसी तेरे देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेगा और कंस वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस घबराया और उसी समय क्या किया, अपनी बहन देवकी का जोर से उसकी बाल पकड़ी, तलवार उठाई, ये देवकी रहेगी नहीं तो इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा कहां से।
वसुदेव हाथ जोड़ने लगे, कंस बस, कंस छोड़ दो, ये तेरा कंस, ये तेरी बहन है और अभी अभी इसका विवाह हुआ, इसको मारना उचित नहीं है कंस, इसको छोड़ दे। वसुदेव जी पे बहुत भरोसा था कंस को और बोले नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बहन है, इसका 8वां गर्भ मुझे मार देगा। वसुदेव जी कहते हैं, कंस तुझे 8वें गर्भ से भय है ना, मैं वचन देता हूं कंस कि इसके प्रत्येक बालक को मैं तुझे लाकर के सौंप दूंगा। और जब ये बात कही तो कंस शांत हो गए, कंस शांत हो गए। बोले वसुदेव जी आप परम महात्मा हैं, आपके बातों पे मुझे विश्वास है और यदि ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ देता हूं और छोड़ूंगा नहीं। उसे ससुराल नहीं ले गए छोड़ने के लिए, रथ को वापस घुमाई, पूरा मथुरा लेकर के आए और देवकी और वसुदेव जी को कारागार में उन्होंने बंद कर दिया। समय आया, देवकी का प्रथम पुत्र हुआ और वसुदेव अपने वचन के अनुसार देवकी के मना करने के बाद भी वो पुत्र लेकर के कंस से कहा, कंस अपने वचन के अनुसार ये पहला पुत्र है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। कंस को दया आई, अरे जीजा जी मुझे भय पहले गर्भ से नहीं है, मुझे भय कौन से गर्भ से है, 8वें गर्भ से, इसको ले जाइए, 8वां गर्भ होगा तब आप मुझे बताइएगा। नारद जी के मन में हुई, लगता है ये धर्मात्मा हो रहा है और इसकी पाप की घड़ा जल्दी भरनी चाहिए, तो ही जल्द से जल्द इस पृथ्वी का भार खत्म होगा। और नारद जी आए और कहे, कंस ये तूने क्या किया? बोले क्या हुआ? उन्होंने 8 लकीर उसके सामने खींच दी और इधर से गिने, देख कंस 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी गिनी 8, बीच से घूमी 4 और इधर से 4 8, 2 छोड़ दी 2, फिर से 3 4 5। कंस की बात समझ में आ गई। नारद जी कहना चाह रहे इधर से गिनो या इधर से गिनो, 8 आने ही वाला है, या 2 छोड़ करके 4 छोड़ करके। कंस को गुस्सा आया, वसुदेव जी इधर लेके आइए बालक। उसने बालक को उठाया, जोर से पटका और उस बालक को उन्होंने उसी समय मार दिया। 1 बालक को मारा, 2 बालक को मारा, 3 बालक को मारा, 4 बालक को मारा, 5 को मारा, 6 को उन्होंने मार दिया। अब 7वें में स्वयं अनंत भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान नारायण विचार किए तो हमारे बड़े भाई हैं, इसको कैसे ये मार देगा। और भगवान ने योग माया मुपाश्रितः, श्री हरि ने योग माया का आश्रय लेकर के देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कंस से कहा 7वां गर्भ खराब हो गया है, नष्ट हो गया। और गर्भ में प्रविष्ट होने से पहले स्वयं श्री हरि कारागार में वसुदेव और देवकी को दर्शन देते हैं। कहते हैं मैं अब इस मां देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होने वाला हूं और जैसे मेरा जन्म होगा पिताजी आप मुझे एक टोकरी में लेकर के बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। आप टोकरी में लेकर के आप मुझे यमुना नदी से होते हुए आप नंद महल में यशोदा मैया के आप सूतिका घर में हमें रख आइएगा। बोले ये बेड़ी बंधन, बोले आप बिल्कुल चिंता ना करें। और आश्वासन दे करके भगवान मां देवकी गढ़ में प्रविष्ट हो गए। समय आया, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान श्री हरि मां देव प्रविष्ट हुए, चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गई, पुष्प खिलने लगे, मीठी मीठी बारिश होने लगी, सभी प्रकृति प्रसन्न होने लगी। मेरे गोविंद अब इस भूधरा पे अवतार लेने वाले हैं। और समय आया, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, उस अंधकार में रात के ठीक 12 बजे श्री हरि ने इस भूधरा पर
अवतार लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंदनंदन की जय हो, यशोदानंदन की, जय हो, वसुदेव नंदन की। जय हो। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा। और जैसे ही अवतार लिए सभी रात्रि के 12 बजे वसुदेव जी ने जल्दी से उस टोकरी में कन्हैया को रखे और कन्हैया को लेकर के जैसे बाहर निकले, अपने आप बेड़ी बंधन टूटती चली गई, अपने आप ताले खुलते गए, द्वारपाल सोने लगे और यमुना नदी के जैसे निकट गए मीठी मीठी बारिश होने लगी। शेषनाग ने कहा मेरे गोविंद को नहीं भीगने दूंगा और शेषनाग ने शेषनाग उनके ऊपर लगा दिया, बारिश से बचा लिए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश की गई, यमुना जी उफान की ओर आने लगी, विचार करने लगी मेरे गोविंद मेरे प्राणनाथ हमारे यहाँ से जा रहे, मैं कैसे दर्शन नहीं करूंगी। अब गोविंद को लगा कि मेरे पिताजी को माँ यमुना महारानी अपने अंदर प्रविष्ट कर लेंगी। वैसे ही गोविंद ने अपना दोनों पैर उस टोकरी के बाहर किए। माँ यमुना जी जैसे ही चरण स्पर्श की, माँ यमुना शांत हो गई, मार्ग दे दी और धीरे से पीछे के मार्ग से वसुदेव जी अंदर में प्रविष्ट किए और सूतिका हरि को वसुदेव चले और विचार कियो जब नंद ग्रहणो, चरणन खो जमुना उड़ी वसुदेव डरे जल आयो गरे। किछु बती प्रभु चरणन को, छूबती प्रभु चरणन को, सुजमुना जी भई तलवा के करे नो, जमुना जी भई तलवा के तरे। और पश्चिम द्वार से प्रवेश किए। सूतिका ग्रह में माँ यशोदा को लाली हुआ था, वो लाली को लेकर के टोकरी में मध्य रात्रि में ही यमुना नदी के होते हुए और कारागार में प्रवेश किए। अपने आप बेड़ी बंधन से मुक्त हो गए, द्वारपाल जग गए। वो लाली रोने लगी, जैसे रोने की आवाज सुना द्वारपाल ने दौड़ से कहा स्वामी स्वामी देखिए देवकी का आत्मा गर्भ जन्म ले लिया है। और कंस सुना, दुपट्टा गिरी, पादुका भी नहीं पहना उन्होंने और दौड़ते हुए गया कारागार में और देखा रे ये तो आत्मा गर्भ पुत्र होने वाला था, ये पुत्री कैसे हो गई है। और उसी समय कोई बात नहीं, पुत्री को हाथ में लिया, जोर से घुमाया। अरे बैठ जाइए, पहले इधर आइए आप। जैसे ही पटकने का प्रयास, आप ऊपर आ जाइए, जैसे ऊपर मारने का प्रयास किया करते उसके हाथ से योग माया छूट गई और विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आइए अब सीधे हम लोग चलते हैं गोकुल में आनंद की ओर और इस कथा पे विशेष प्रकाश हम कल डालेंगे। आइए बधाई की ओर चलते हैं। सबसे पहले कृष्ण जन्म की आप सभी भक्तों को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हरि कृष्ण जन्म सुन आई, हाँ कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हरि लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई,
यशोदा मैया दे दो वरदान। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए। टीका भी लूंगी और झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी और झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दे साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जग में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वृंदावन में हरिलाल बधाई जब ही होगी जब आप लोग पीछे हो जाएंगे सब लोग। श्री राधे। सभी लोग आराम से बैठ जाइए। बधाई है, बधाई सबको मिलेगी। आप पीछे हो जाइए। आप अरे लाला को इधर कर दो, और ये बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रही है। बोलो नंद के लाला की। अरे मैं तो नंद बाबा घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आओ। सुना है महारा भयो है, सुना है महारा भयो है। लाला भयो है जब से लाला भयो है, लाला भयो है जग से न्यारा भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आओगी, अरे हाँ, बधाई लेके आओगी। नंद बाबा घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आओगी, अरे हाँ, बधाई लेके आओगी। कोने में लाई थी जो पचरंग साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंग साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंग साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंग साड़ी। जयपुर चुनरिया जयपुरिया लहंगा पे गोटे की किनारी, प्रिया लहंगा पे गोटे की हिलाली। मैं तो लहरी लहरी लहराऊंगी, मैं तो लहरी
बधाई लेके आओगे, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आओगे। मैं तो नंद बाबा घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा घर जाऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आओगे, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आओगे। एक ही आस लगे मेरे मन में, 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 एक ही आस लगे मेरे मन में। अब पहुँचूंगी नंद भवन में, कब पहुँचूंगी नंद भवन में, कब पहुँचूंगी नंद भवन में, कब पहुँचूंगी नंद भवन में। लाला के दर्शन पाऊंगी, हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आओगे, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आओगे। बाबा का घर जाऊंगी, हो मैं तो बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आओगे, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आवश्यक सबको पहले तो जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। इतने में नहीं चलेगा, आप लोग ऐसा इतना आवाज आना चाहिए जो भगवान का जो है आसन हिलना चाहिए, वो हड़बड़ा जाए और बोले जो जल्दी जाओ वहां पे, नहीं तो हमको गिरा देंगे सब। इसलिए बोलिए जय श्री राधे। एक आवश्यक सूचना आप लोग को दे रहा हूँ, जो हमारे कलाकार, आप लोग को आनंद आया? पहले ये पूछता हूँ, आनंद आया? लेकिन हमारे कलाकार को आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप लोग जब कलाकार अपना कला दिखा रहे हैं, उन पे जब नौछावर नहीं होता है तो सोचते हैं जो हमारा कला नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग का मतलब निछावर नहीं आया है, इसलिए कलाकार को उत्साहित कीजिए। आप लोग इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छा कला आप लोग को दिखा रहे हैं, इन पे तो नौछावर कीजिए, तब ना इनको उत्साह बढ़ेगा, तो और अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगे। धन्यवाद। तो बाबा नंद के आंगन में सभी बिरजू ग्वाल आ गए, और कैसे बन के आ गए कि बर्फी सी ब्रिज नारी बनी, और गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहणी रूप रसा, नंदमयी बने नमकीन। कुछ लोग कहने लगे मीठा ज्यादा हो गया, थोड़ा नमकीन भी साथ में चाहिए। तो नंदमयी बने नमकीन, सब गोपी ग्वाल है गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, सुरबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। और सभी ब्रजवासी कहने लगे और जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग डाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी, जियो श्याम लाला,
पगड़ी रंग काला श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला भाभी जी को बुला लीजिए, साथ में भाभी जी आएंगे। और मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, हाँ मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, और गोपियों से पड़ गया पाला, हाय गोपियों से पड़ गया पाला, दियो श्याम लाला दियो श्याम लाला फिर तेरी पगड़ी रंग काला, दियो श्याम लाला दियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दियो श्याम लाला दियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
बोलिए नंद के लाला की बाकी में हरिलाल की जय हो। जिसको भी ये नंद लाला के जन्म की खुशी है, एक बार दोनों हाथ उठा करके जय घोष कीजिए। बोलिए बाकी में हरिलाल की। और अपने यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो बड़े धूमधाम से खुशी मनाई जाती है, ऐसे बैठ के नहीं। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी जो भक्त बैठे हैं बड़े भाव से नाच करके मना लें एक बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। सभी खड़े हो जाइए, सभी। बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, जसोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। अरे जसोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। अरे जसोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने। अरे जसोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। बधाई हो। मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्तों। अरे यशोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्तों। जरे उतार, बधाई सारे भक्ताने। अरे जरे उतार, बधाई सारे भक्ताने। बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने। यशोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। यशोदा मैया के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ताने। बधाई हो। अच्छा श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, अगर ज्योति जलक दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे।
बुला के दे। वो दिल में पूछा नाम की, दिल में पूछा नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बधाई हो, जय जय श्री राधे। किस्मत के ताले खोलना आहा के हाथ है, आहा के हाथ है, आहा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में बिना पल भर की बात है, पल भर की बात है, पल भर की बात है। वो कजरा में मेरे श्याम के, कजरा में मेरे श्याम के, तो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। वो दिल में पूछा नाम की, पूछा नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बधाई हो, बोली नंद के लाला की जय हो। कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी भक्त लोग केवल 5 मिनट बैठ जाए और सभी भक्तगण अपने अपने जगह पे जाके केवल 5 मिनट बैठ जाए। 5 मिनट बाद हम आरती कराएंगे। कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने अपनी कुछ सेवाएं दी हैं, जो सेवाएं आप लोगों तक उनकी नाम पहुंचानी है। तो सभी भक्त लोगों एक बार केवल 5 मिनट बैठ जाए, कोलाहल न करे, जो जैसी स्थिति में मौन हो जाए।
तो जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है, यदि वो भक्त यहाँ पे उपस्थित है तो उनसे आग्रह कि वो सीधे व्यासपीठ पे आने की कृपा करे। सबसे पहले बिंदु प्रसाद जी, इन्होंने इस आयोजन में 1101 रुपये का सहयोग दिए। सभी लोग ताली बजा के स्वागत करिए इनका, क्योंकि इन्हीं सभी भक्तों के वजह से ऐसे बड़े बड़े आयोजन सफलतापूर्वक निर्वाह होती है। तो बिंदु प्रसाद जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सीधे व्यासपीठ पर आए बिना विलंब करते हुए। बिंदु प्रसाद जी ने 1101 रुपये का सहयोग दिया। मीरा अशोक तिवारी जी, इन्होंने 1001 रुपये का सहयोग दिए। ताली बजाते रहिए इन सभी के लिए, इनकी उत्साह बढ़े। जो ये प्रत्येक वर्ष कम से कम ये, एक बार कहो ना जयश्री। एक भक्त ऐसा भी कह रहे थे, महाराज जी अब इसमें हमें थोड़ी सी अतृप्ति लग रही है, तो जनवरी महीना में ये जगह छोटी पड़ रही है, तो जनवरी महीना में उधर एक कोई बड़ी सी जगह बता रहे थे, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में महाराज जी आप शिव कथा का आयोजन कीजिए, जो पूरे किमवासी मिलकर के हम यह आयोजन में भाग लेंगे। तो यदि ऐसी अनुग्रह भगवान शंकर की रही और शिव कृपा रही तो हमने इसमें विचार किया है। जो इसमें कई लोग ऐसा भी कह रहे थे, जो महाराज जी हमारे यहाँ आमंत्रण नहीं पहुँचा है, महाराज जी हमारे यहाँ आमंत्रण नहीं पहुँचा है। तो एक बात कहूँ, मंदिर में जहाँ सत्संग होता हो वहाँ से किसी का आमंत्रण, कोई हमें आमंत्रण दे, कोई बुलाए, ऐसी राह मत देखना। कहीं भी भागवत कथा हो, कहीं भी हो, तो आप बिना बुलाए वहाँ पर जाकर के कथा सुनना, ये भागवत कथा की नियम है। यदि कोई भी भक्त ऐसे मने विचार है मुझे आमंत्रण नहीं मिला है, तो ये आपकी गलत सोच है, ऐसी नहीं विचारना चाहिए। तो उस बार हम प्रयास करेंगे जनवरी महीना में, उत्तरायण के समय में, जो यहाँ से जो भी 10, 20, 50 लोग भक्त हैं, जब हमने कहा है कि सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान से आप जुड़े, तो ये जो विनीता पाठक है उनसे आकर के आप अपने नाम लिखा करके, इस स्कीम के अध्यक्षा भी है ये विनीता पाठक जी, तो अपनी नाम यहाँ पर आप लिखा देंगे। जो होने वाले जनवरी महीना में शिव कथा में आप सभी जो भी 100, 200 जो भी माताएं होंगी, वो प्रत्येक घर, हर किमवासी घर में जाकर के ये पर्चा पहुंचा करके हम सबको आमंत्रण करेंगे और विशाल अद्भुत और किम की ऐतिहासिक शिव कथा हम जनवरी महीना में करेंगे। अभी तारीख फाइनल नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, और लगता है जाते जाते यह तारीख भी हम आपको देकर ही जाएंगे। तो कौन है? बिंदु प्रसाद। इस बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा अशोक तिवारी जी, इन्होंने 1001 का सहयोग दिया, उन्होंने अन्नदान भी दिया है। पूनम यादव जी, इन्होंने 1001 का सहयोग दिया है। पूनम यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी देव प्रकाश गुप्ता, इन्होंने 11 केजी आटा, 11 केजी शक्कर का सहयोग किया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी देव प्रकाश गुप्ता जी, शायद वो मना कर रही है कि मेरा नाम नहीं कहवाना था, फिर भी उनका नाम आ गया है। आपकी नामों से यहाँ पे बहुतों को यह प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये प्रथम दिन से ही ये पाठक जी ने आप लोगों से कहा है कि आप लोग सहयोग देंगे तो ही यह सफलता की ओर जाएगी। और कल ये बता रहे थे कि इनके जो राशि है, मतलब जो आयोजन किए हैं, इनसे बहुतों की कमी है। तो ये सभी आपसे ये पाठक जी आग्रह कर रहे हैं जो इनका सहयोग करे। दूसरी मीनू झा जी, इन्होंने 1101 रुपये का सहयोग दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू झा जी, यदि आप हैं तो कृपया पधारे। मनोज गुप्ता जी, इन्होंने कुछ धन का राशि और गुप्त अन्नदान दिया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज गुप्ता जी। राम जन्म विशाल, इन्होंने 1100 राम जन्म विशाल 1101 रुपये का सहयोग दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत मीना जी, इन्होंने केले का सहयोग दिया है, आज की बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और गया नेन्द्र पटेल साहब जी, આ ભાઈનું 1100 રૂપિયાનો સહયોગ આયોજનમાં કરેલા છે। આ ભાઈનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પટેલ સાહેબનું। हुनर कपूर जी, इन्होंने शरबत की सेवा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद राधा झा जी,
गोविंद राधा झा जी, इन्होंने 1101 रुपये का सहयोग दिया, इनका भी धन्यवाद। चंद्रमा यादव जी, इन्होंने आटे का सहयोग दिया है। चंद्रमा यादव जी, इन्होंने 25 किलो आटा चावल इन्होंने सहयोग दिया है। शिव कुमारी देवी जी, इन्होंने 25 किलो शायद आटा चावल जो भी हो और दाल का सहयोग दिया है। इन सभी दानदाताओं का खूब खूब धन्यवाद। सभी के लिए एक बार ताली की सेवा। और इन पाठक परिवार की ओर से हम सभी से आग्रह करेंगे कि जैसे आप लोगों ने सहयोग किया है वैसे तरह सहयोग करें, क्योंकि इनके पास ये बता रहे थे कि हमारे पास धन की बहुत कमी है। तो इतने बड़े किम है और इतने बड़े बड़े भक्त यहाँ पे बैठे हैं और ये इस भागवत आयोजन में थोड़ी सी धन की कमी रह जाए तो ये अच्छी बात नहीं है किमवासी के लिए, पूरी किमवासी की शिकायत हो सकती है। तो जय श्री। तो आइए अब हम सभी आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। तो उससे पूर्व कल गोवर्धन लीला है और गोवर्धन लीला में सभी माताओं बहनों ने 56 भोग का आयोजन किया है, जिनकी अध्यक्षा रागिनी देवी जी हैं। रागिनी देवी जी से आप मिल सकते हैं, जो 56 भोग की आयोजन में क्या क्या वो रखे हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं 56 भोग कैसे कहाँ से कैसे लाना है। दूसरी बात ये है, शनिवार अर्थात 10 तारीख, शनिवार 10 तारीख रात में 7 बजे से 7 साढ़े 7 बजे से यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। तो उस सुंदरकांड में आप सभी भक्त स्वागत हैं और उस सुंदरकांड में सभी भक्त लोग अपने अपने घर से सुंदरकांड की पोथी लेकर के आएंगे और हम सब मिल करके एक साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जय श्री। तो सभी भक्तों को आना है और जैसे हमने कहा है कि आप घर जाकर के, अब केवल कथा 3 दिन बची हुई है, तो हमने बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जाकर के अपने पड़ोसियों से, अपने सगा संबंधियों से बार बार आग्रह करें कि वो आए, इस कथा में सम्मिलित होकर के कथा का एक भाग बने, जिससे उनका जीवन सुधर जाए, जीवन बदल जाए। सभी को राधे। कुछ पाठक जी कह रही है। सबको हमारी तरफ से जय श्री राधे। पहले तो बोलिए हनुमंत लाल की। जैसे महाराज जी ने आप लोग को बताया है, शनिवार को शाम को 7:30 बजे से सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। तो अतः उसमें आप लोग सभी जितने अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस पाठ का लाभ लें। और जिनको भी कुछ मन में मनकामना रह गया हो, जो हम सुंदरकांड पाठ करते हैं लेकिन उनके धन के अभाव में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आकर के वो कर सकते हैं। उनको 501 रुपये का रखा गया शुल्क, उनके नाम से संकल्प होगा और उनके नाम से सुंदरकांड का पाठ होगा। हमारे यही कलाकार सब रहेंगे। अतः आप लोग को अगर मन में जिन भक्तों को, धन प्रेमी भक्तों को मन में कामना रह गया होगा, जो हम भी सुंदरकांड, हमारे धन के अभाव में सुंदरकांड नहीं करा रहे हैं, 5,000 3,000 जो भी खर्चा आता है उतना नहीं हो पा रहा हमारे पास 500 600 700 इतना ही रुपया हो रहा है। तो वो 501 रुपया भर करके अपना नाम लिखा करके सुंदरकांड का जजमान बन सकते हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और हनुमंत लाल का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि चारों युग में उनका नाम, चारों है प्रसिद्ध, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युग में प्रताप है। कल युग में, खास तौर से कल युग में उनका विशेष प्रभाव दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कल युग में धर्म नहीं रहेगा, हनुमान जी ही धर्म की रक्षा करने के लिए रहेंगे विद्यमान। उनकी गदा जो है हम लोग की रक्षा करेंगे। अतः हनुमान जी की हम लोग आराधना करते हैं, हनुमान जी के प्रसन्न करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्नता के लिए हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। यहाँ सभी देवता बोलते हैं, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ 33 कोटि देवता जो है सब आ जाते हैं। तो हनुमंत लाल जी भी पधारे हैं, इनके नाम से भी सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। अतः आप लोगों से फिर से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के उसमें भाग लें। और जिनको प्रसादी चढ़ाना है तो प्रसादी उनको जो है ना, हनुमान जी हमारे कपी हैं। कप माने बंदर, बंदर को फल प्रिय है, तो फल में खाली केले ही मत लाइए। केला यहाँ पे बहुत हो चुका है। दूसरा फल है, जैसे अभी सीजन चल रहा है आम का,
सेब का, ये सब मतलब लाइए। केला तो यहाँ बहुत पड़ा हुआ है, केला का तो खाली केले ही सब लाते हैं, वो नहीं है। थोड़ा अपना प्रसाद चेंज कीजिए, प्रसाद चंद के जगह थोड़ा फल भी लाइए भगवान के नाम से। जैसे बोलते हैं जो तुलसीदास जी लिखे हैं, जो तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। आप लोग को भगवान ने बहुत कुछ दिया, बहुत समर्थवान हैं, जितने समर्थवान चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपना मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं, मुट्ठी थोड़ा खोलिए, मुट्ठी को थोड़ा ढीला कीजिए। अतः हमको फिर आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, अपना मुट्ठी ढीला कीजिए। और ये कथा का यज्ञ का ये खास तौर से हमारा या हमारे परिवार का नहीं, हम समस्त किमवासी की तरफ से कर रहे हैं, समस्त किमवासी का प्रतिनिधि हम कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो है ना, ये आपका कथा है, आप इसमें भाग ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। इसमें निमित्त मात्र खाली मेरा नाम खाली दिया गया है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। अतः आप लोग सब कुछ है, इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान करें। इसमें फंड की कमी पड़ रही है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग का प्राप्त करें। और सुंदरकांड में पाठ लें, उसमें जजमान बने, हनुमान जी का अपने नाम से हनुमान जी का प्रार्थना कर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गीता पांडे जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद विजय गीता पांडे जी। आइए आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी दानदाताओं खूब खूब धन्यवाद। व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद, हमेशा मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, मंगल रहे। आइए आरती की ओर। चंद्रमा ओम चंद्रमा मनसो जातो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जाय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा के अखियन को गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, छोटो भैया। कनुआ के बोलत मैया, कनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छविन तन मोय भरी लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सकन संग के लत सुख पावे, बैठे लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, कोई मुक्ति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपना कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। मीरा गावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन कौन पुनीत कबैया, गज जन को नीत खबैया। देखती मन ले तिचरैया, देखई मन देख चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपना जन्म सुफल कर लीजय।
दामोदरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेदारूढं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे